अपेयर 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 हो गए। तीसरे दिन रिजल्ट आ गया तो मेरा नाम टॉप में था। अरे वाह यार हाँ, आउट ऑफ 20 लड़के सिलेक्ट किए उसने ओके रिटर्न में। वो क्या हुआ मैडम, एट द एंड मेरा ट्रेनिंग में कंप्लीट हुआ और उसमें 1962 वॉर चालू हो गया। अच्छा हाँ तो धोखा ऐसा दिया कि अचानक धोखा दिया विदाउट एनी इंटीमेशन। अटैक किया हाँ, विदाउट एनी इंटीमेशन वार स्टार्ट हो गई। वो वापस वो चला गया। वो गया क्या, वहाँ उनके जो रडार लगे हुए थे लाहौर में, वो उसको पता था कि यहाँ से सारा ये सब मैसेज इनको मिल रही है। ये जाके वहाँ उसके रडार में एक लैंड किया। अच्छा वो रडार ही डैमेज कर दिया। वो तो खत्म हो गया, हवाई जहाज भी खत्म वो तो खत्म ही होगा, पर डैमेज कर दिया। कितना बड़ा काम करके थे। बोलते ना कि वो कई बार आप ठोकर खा के ठाकुर बनते हो। सही बात है। जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, जब तक आप सुधरोगे नहीं। एक जवान है सोल्जर 60 रुपए लेता था, 60 रुपए 60 रुपए मंथली, और वो गोली खा रहा अपना छीने गए। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना ने केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि भारत राष्ट्र पे आने वाले हर संकट की घड़ी में अपनी सेवाएं दी है। 8 अक्टूबर 1932 को आधिकारिक तौर पर जन्मी वायुसेना ने कई वीरों को जन्म दिया है। इसी वायुसेना के 1961 से लेकर 1982 तक के सफर के गवाह रहे वायु योद्धा JW श्री राम उत्तम राव गोले का हम अपने पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तीनों युद्धों 1962, 1965 एवं 1971 के गवाह रहे गोले साहब का जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, परंतु हार ना मानना एक वायु योद्धा की निशानी होती है। इसी को फलीभूत करते हुए गोले साहब ने न केवल वायुसेना में अपना 100% दिया, वरन सिविल में भी श्रीमान ने कई इंडस्ट्रीज एवं एविएशन में भी कार्य किया। देश के कई हिस्सों में काम करने के पश्चात श्रीमान 2012 में पूरी तरीके से रिटायर्ड हो गए। फिर भी इंदौर के एयरफोर्स एसोसिएशन इंदौर चैप्टर में समाज सेवा के लिए अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। ऐसे वायु योद्धा को हम सैल्यूट करते हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे ब्रेव हार्ट्स को। जय हिंद सर, आपका सैल्यूट एकेडमी के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं प्रिया झाला, CEO ऑफ सैल्यूट एकेडमी, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। जी सर, तो आज हम बहुत खुश हैं सर कि आप जैसी हस्ती जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपने 21 वर्ष दिए, साथ में भारत में कई संस्थाओं में आपने काम किया और आज आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सर हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला। तो सर थैंक यू वेरी मच। और मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि आज हमारे साथ जो हैं JW गोलिया सर हैं, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपने 21 साल दिए हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। तो सर बस जो शुरुआत है वो ऐसे करते हैं, हम जानना चाहेंगे कि सर आपकी जर्नी जो थी लाइफ की एयरफोर्स में, सर वो कैसे स्टार्ट हुई? बता रहा हूँ मैडम। जी सर। शुरू में क्या हुआ था, जी सर। मैं ITI की ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। 12 उस टाइम 11वीं मैट्रिक थी। जी बिल्कुल, हाँ 11th रहता था। मैट्रिक बिल्कुल बिल्कुल 1960 की बात थी। जी सर। तो मैं ITI कर रहा था जी। और दूसरी बात मुझे पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन मिली थी। अच्छा अच्छा। बट प्रॉब्लम ये था कि पॉलिटेक्निक के लिए प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा सर, वो इशू तो होगा। बहुत बड़ा इशू था मेरे सामने। जी सर। इवन उस टाइम ये भी था कि यदि आप 5 साल आप यदि फाइनल करेंगे पॉलिटेक्निक से, डिप्लोमा लोगे, तो आपको 5 साल सर्विस मिलेगी। अच्छा। गवर्नमेंट सरकारी जॉब देगा। सरकारी जॉब देगा। सरकारी जॉब मिलेगा, पर उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा। पहले 3 साल है डिप्लोमा लेना पड़ेगा। हाँ। जॉब तो अच्छा, ऑफर ही अच्छी थी, सब कुछ अच्छा, बट पैसा नहीं था। तो इसलिए मैंने अपना ITI ज्वाइन किया। जी जी जी। चल रहा था 5-6 महीने। जी। फिर किसी ने बोल दिया, अरे एयरफोर्स में लोग चाहिए। अच्छा। एयरफोर्स के लिए। अच्छा अच्छा।
बोले बहुत अच्छा जॉब है एयरफोर्स का, और प्लेन में बैठने के लिए मिलता है, अच्छा, सही है। हाँ, सही है। और फोकट में पैसा नहीं देना पड़ता है, सब फ्री हो जाएगा। फ्री है कॉस्ट। तो बोले उसमें क्यों नहीं जाते हो, सही तुम बात। तो होशियार हो। और दूसरी बात हमारी मैट्रिक थी, टेक्निकल मैट्रिक, जी सर। उसको टेक्निकल मैट्रिक, मेरे पास सर्टिफिकेट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उस टाइम मैडम मैं क्या बताऊँ, 11वीं किया, 11वीं में मेरे को इंजीनियरिंग ड्राइंग, अच्छा अच्छा। जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, हाँ हाँ हाँ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, हाँ हाँ। ये सब्जेक्ट हमारे मैट्रिक में थे। सर आपके तो सिलेबस में मेरे थे? को टेक्निकल मैट्रिक में कला निकेतन बोलते, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। दैट वाज 1960। अच्छा, तो सर वो कौन से स्टेट से किया था आपने अपना मैट्रिक? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से किया था। अच्छा। मैं अमरावती से किया। अमरावती से। हाँ। ठीक है। तो बोले तो आप तो टेक्निकल एक्चुअली साउंड हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई एयरफोर्स में, एयरफोर्स में तो अच्छा जॉब मिल सकता है आपको। बिल्कुल सर। मैंने कहा, हाँ यार ये तो चांस अच्छा है। और वो जो मेरे साथी थे ITI वाले, जी। बोले आप सर आप जाइए, अच्छा है, आप इंटरव्यू के लिए एकदम अटेंड तो हो जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। सही बात है। तो हम गए, दूसरे दिन पता लग गया, वहाँ लिस्ट लग गई थी कि इसी दिन इंटरव्यू है, रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम है, हाँ। तो हम अपेयर हो गए उसमें, और उसमें 3 दिन के बाद रिजल्ट आया। उस टाइम तो सब लोकली काम चलता था। हमारे वो वहाँ से पुलगांव एक ट्रेनिंग सेंटर था, अच्छा। अमरावती से। अच्छा। वहाँ सब ये जैसे अपना महू है ना, इस टाइप का आर्मी डेपो था। अच्छा। और वहाँ थोड़ा एयरफोर्स का भी यूनिट था छोटा, रिक्रूटिंग सेंटर वगैरह ऐसे कुछ। तो वहाँ से लोग आते थे। अच्छा। वो इधर उधर रिक्रूट करने के लिए लोग एयरमैन में। तो हम अपेयर हो गए एग्जाम में। वो उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक वगैरह, अभी भी यही सिलेबस है सर। हाँ। तीनों सब्जेक्ट थे। हाँ, तो आपके पहले से अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे सर सब्जेक्ट्स। हाँ, मेरे को अपने कहा ठीक है, हम तो बड़े खुश थे। जी बिल्कुल। तो हमने अपेयर हो गए। तीसरे दिन रिजल्ट आ गया, तो मेरा नाम टॉप में था। अरे वाह यार सर। आउट ऑफ 20 लड़के सिलेक्ट किए उसने रिटर्न में, तो उसमें मेरा नाम टॉप में था। ओह वेरी गुड तो सर। सभी मेरे घर के भी लोग बोल रहे थे, अरे आपका कैसे तो गए, और कैसे एकदम तुम्हारे माइंड में आ गए, ये सब सही बात। तो सरप्राइज एक्चुअली हुआ कैसे। तो मेरे अंकल जी थे, हमारे फादर ले थे। अच्छा। तो अंकल जी थोड़े से बोले ठीक है, जो भी तुमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, डोंट वरी, मैं हूँ। आपके पास सपोर्ट था अंकल, मतलब आपके अच्छे थे। अंकल जी हमारे कॉलेज में थे, रजिस्ट्रार थे। अच्छा, रजिस्ट्रार थे। ही वाज वेरी क्वालिफाइड पर्सन। और थोड़ा सपोर्ट इनका मिलता था। स्कूल में भी मेरे को काफी उन्होंने पैसा सपोर्ट दिया। जी जी। तो हमको फिर पुलगांव भेज दिया। वहाँ उधर मेडिकल था। मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल आर्मी के लोग लेते थे, आर्मी कैप्टन वगैरह। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को ये रिजेक्ट तो नहीं किया, पर कान के अंदर टेम्परेरी अनफिट कर दिया। हाँ, वो कान में वो रहता है, वो अभी भी हो सकता है सर। हाँ। टेम्परेरी अनफिट किया। हाँ। तो बोले आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है। तो बोले ये टेम्परेरी अनफिट है, आप बाहर दिखाइए और कुछ मेडिसिन लेके आफ्टर 3 मंथ यू कैन कम बैक। तो फिर 3 महीने बाद गए हम वापस। वो फिर डॉक्टर आए बाहर का, उन्होंने सर्टिफाई किया। ओके। तो बोले हाँ अभी कुछ नहीं, आप जा सकते हो, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो वापस गए मैडम, बाकी चेक करने। वो लोग क्या है, उस टाइम थोड़ी सी उनकी ये भी थी ना, लालच। उनको चाहिए थे बंदे। हाँ, कुछ भी लालच अभी दिख रहे हो एक्सप्रेस, बट ये है कि उनके जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, अभी मेरे लिए तो वो पहले डिक्लेयर हुआ था, भाई ये लड़का था गरीब घराने का, ये कुछ नहीं कर दे सकता। सही है सही है। तो ये फालतू की परेशानी कर रहे थे, दूसरा कुछ नहीं था। तो एक मेरा और वापस कर दिया, फिर से कर दिया टेम्परेरी हो। अच्छा। फिर किसी ने बोल दिया सर इसको मत करिए सर, किसी में 2-3 दिन के बाद फिर क्या बात, तो इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा से फाइनेंशियल इशू है। हाँ।
तो फिर मेरे को 15-20 दिन के बाद बुलाया, अच्छा फिर वापस मेडिकल वगैरह ले लिए, सिलेक्ट हो गए। अच्छा। भाई थोड़ा सी परेशानी तो परेशानी आती है सर लाइफ में, वही हम बच्चों को भी बताते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को भी, कि भाई कई एकदम- चीजें आसानी से नहीं मिलती है ना, परेशानी एक दफे मन में कुछ आ गए ना मैडम हाँ। कि ये अपने को ये यहाँ करना है, जाना है, हाँ हाँ अपना लाइफ बन सकता है, और अपने को अच्छा है, मौका है, काफी टेक्निकल चीज अपने को सीखने के लिए मिल सकती है, बिल्कुल तो क्यों नहीं जाए उस लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने वही फिर पक्का किया। अच्छा, दूसरी बात क्या है मजेदार, ये देखिए मेरा ITI में ज्वाइन किया था ना, ITI में भी बॉन्ड था उस टाइम, अच्छा और वो कुछ 1000 रुपए भरना पड़े, तो वो अंकल जी ने भर दिए थे। हाँ 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 फिर वो बोल रहे कि भाई आपको तो पेनल्टी पड़ेगी, आप जा रहे हैं एयरफोर्स में, हाँ, बीच में से छोड़ के आप कोर्स जा बीच रहे में हो। छोड़ के जा रहे हो। वैसे सरकारी जॉब तो मिलता है अभी आपका ट्रेनिंग होने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा तो नुकसान है। हम्म। तो क्या करें अभी, हमने कहा, फिर अंकल जी को बताया था, अंकल जी बोले ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा। तो बोले वो पैसे वैसे भर दिए, फिर आप फ्री हो गए उधर। हमारा 1 साल का ट्रेनिंग हुआ। 1 साल की ट्रेनिंग थी सर उस समय? 1 साल की ट्रेनिंग थी। तो ट्रेनिंग कहाँ हुई सर आपकी? फिर 2GT ताम्रम ताम्रम में आपकी और training? मद्रास। मद्रास में। तो वो क्या हुआ मैडम, एट द एंड मेरा ट्रेनिंग मेरे कंप्लीट हुआ, ऐसा? और उसने 1962 वॉर चालू हो गई। ओह, मतलब 61 में ट्रेनिंग चालू हो गई। हाँ 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 61 में मेरी ट्रेनिंग चालू हुई थी, जी बिल्कुल। और 61 एंड में, हाँ 61 एंड में, इंडो चाइना वॉर। हाँ नहीं, इंडो चाइना, हाँ हाँ। 62 में एंड में चालू हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल। वो डेट वाज मंथ ऑफ दिसंबर, नवंबर दिसंबर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो उस टाइम वार चालू हो गई। बोले आप लोगों को वार पे जाना है, ट्रांसफर अभी फटाफट आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, अच्छा अच्छा। कोई ट्रेनिंग बंद हो जाएगी। हाँ मतलब ट्रेनिंग पे पूरी नहीं हुई, नहीं, training और पता चला कि भैया वॉर स्टार्ट। वार पे जा रहा है। हाँ सर, तो सर उस समय कैसा लगा आपको? डर लगा कुछ? मतलब कैसे प्रिपेयर किया अपने माइंड को, कैसे I was तैयार? very young madam. बिल्कुल सर, Hardly I was below 20 years. बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हाँ तो वार का नाम सुन के थोड़ा सा ये तो लग रहा था कि कहाँ है, कितने आ रहे हैं, सही बात है। और सीधा। और अच्छा, उस टाइम में मुझे जिधर ट्रांसफर हुआ ना मेरा, हाँ 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 तो वो दैट वाज तेजपुर। तेजपुर। हाँ 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 तेजपुर में जो उधर गुवाहाटी के बाद, गुवाहाटी में है तेजपुर। गुवाहाटी के हाँ पास, तो उस टाइम जो कंप्लीट जंगल वाद यार, हाँ और सिर्फ आर्मी के और एयरफोर्स के लोग मिलते थे उधर, हाँ ना, और कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कोई सिविलियंस नजर ही नहीं आते थे। बिल्कुल सर। मैं जब गया था तो तेजपुर हम रैकेटेड, पूरा सिविलियन बसते ही थी, भाग गए वहां से। सब चले गए हाँ, वहाँ से वो लोग, चाइनीज लोग चाइनीज वॉर की बिल्कुल वजह से। पहुंच गए थे, वो बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अपना बहुत सारा एरिया कैप्चर किया उन्होंने। अभी भी उनके अंडर में था। बिल्कुल, हाँ, हाँ। ये तो मोदी जी अभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी ओन लगा दी। सही बात है, सही बात बट उस टाइम एक ही जो उस टाइम इधर जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, Okay. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और उस टाइम वो चाइनी इंडो चाइनी भाई 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 में उन्होंने ये धोखा दिया इनको। है। अच्छा अच्छा हाँ। तो धोखा ऐसा दिया कि अचानक धोखा दिया, अच्छा। विदाउट एनी इंटीमेशन। अटैक किया। हाँ, विदाउट एनी इंटीमेशन वार स्टार्ट हो गई थी। Okay. और एकदम फौज किसी के आगे ही थी, ईद का थी, उसकी तो कोई तैयारी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उस टाइम अपने पास सब पूरा फाइटर एयरप्लेन थे। अच्छा एयरफोर्स वाज नॉट ऑपरेटेड एट दैट टाइम, ओनली आर्मी वाज एक्टिव। अच्छा अच्छा, कंप्लीटली ऑपरेटेड नहीं थी एयरफोर्स उस हाँ, समय। एयरफोर्स को उस टाइम नहीं दिया, हाँ पर ये ठीक है, लेट आर्मी एक्चुअली टू एडवांस है, आर्मी को इक्विपमेंट जो भी एक्चुअली हथियार वगैरह उनकी जो चाहिए रिक्वायरमेंट, हाँ हाँ। उनको देके आर्मी वाले को। और आर्मी वाले की स्थिति इतनी खराब थी मैडम, अच्छा अच्छा। क्या बताओ। एक जवान है, सोल्जर, 60 रुपए लेता था, 60 रुपए 60 रुपए मंथली, और वो गोली खा रहा अपना चले गए। कितनी दुखती बात है। 60 रुपए के लिए सर? 60 रुपए के लिए अपनी फैमिली छोड़ के है, कि गोली खाना चाहिए पैसे अपने देखे। और अपने पास कुछ भी हथियार नहीं था उस टाइम, कोई भी ऐसे ही चल रहा था, चल रहा है सही है। भगवान के नाम पे। तो वो बेचारे फिर भी इतना उनके करेज कि देश के लिए लड़ना है मेरे को,
सही है सर। देश मेरा है, देश प्रेम, देश प्रेम। कितनी बड़ी चीज होती है। तिरंगा ऐसा दिखा के कि मैं तो छोटा बच्चा था, सही बात है। पर मैं तिरंगा देखा तो तिरंगा रियली तिरंगा में क्या है, सही बात है। कोई चीज है, सही है। करे जाता है ना सर, करे जाता है, खून गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। सही है। वो ये नहीं देखता कि मेरे भाई है, मेरी औरत है, मेरे बच्चा कुछ है, याद भाई नहीं है, आता उस समय, कुछ भी याद कुछ भी नहीं याद आता है। सही बात है। हमें याद आता है देश। देश, सही बात है। आज 60 रुपए के लिए वो आदमी गोली खा रहा है सर। गोली खा रहा है। वो बोल रहा है बाद में उनका वार चला, वार चलने के बाद करीब बहुत शॉर्ट पीरियड पे चला। जी सर। और इनके जरा पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी इनकी आपस में बात चल रही होगी, नेहरू और चाइनीज लोगों की। हाँ। ये तो नहीं था, बस दूसरा कौन था याद नहीं आ रहा। जी जी सर। तो आपस में इनका ये हो गया नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के बाद वार शॉर्टली बंद हो। अच्छा। अब मगर जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया था वो वापस ले लिए। हाँ, वो मैंने भी सर पढ़ा है कहीं कि जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया था वो उन्होंने रख लिए थे। यस, पूरा वो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज था सर, है ना। वो मैंने जो जितना पढ़ा है कि उस युद्ध में ना कोई हारा था ना कोई जीता था, एक तरीके से ना, और कॉम्प्रोमाइज हो गया था दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। बट वापस में गए, बहुत बदमाश लोग हैं वो, टोटल सेल्फिश लोग, वो किसी के हेल्प नहीं करते। और उतने अपने POW अपने जवान बहुत लोगों को बहुत लोग इंजर्ड हो गए, बहुत सोल्जर अपने भारत। हाँ, अपने, और उनको जेल में डाल दिया POW का। अच्छा। हाँ, और जब इनका नेगोशिएशन हो गया शॉर्टली, इट वाज आफ्टर 15-20 डेज के बाद, मैं वहाँ था तेजपुर में। जी सर। हमारे तो मेस में कुछ भी नहीं मिलता था, हमको खाना भी मुश्किल मिल गया था, क्योंकि सब लोग भग गए थे, सब सिविलियन, कोई भी नहीं था। कौन बनाएगा? जो सिविलियन थे वो कुछ थोड़े बहुत, वो पैकेट एयर कट था अपना, पैकेट एयर कट से वो ऊपर से हवा से जो भी खाना मिलता था खा लेते थे। ऑफिसर भी लाइन में लग के खाना खा लेते। हाँ, सबकी स्थिति सेम ही थी। ऐसी थी ना, कोई जो भी मिलता है खा लो और अपना पेट भर लो। बिल्कुल बिल्कुल। सब कोई देश में तो कोई रहता ही नहीं था, तो जंगल में सोना पड़ता था। और उस टाइम वहाँ टेंट लाइफ थे, टोटल टेंट भी नहीं थे। टेंट लाइफ। हाँ, जानवर घूमते थे मैडम, टाइगर ये सब ऐसे भी। हाँ, तेजपुर तो घने जंगल है, वो तो बहुत डर लगता था जी। और हमने कहा, अभी बाहर लोग बोल रहे थे, अरे तुम स्टाफ में जाओगे ना, बहुत मजा करोगे एयरफोर्स में। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? हाँ, सही बात है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो ऐसा सुना था बहुत मजे होगा, अभी तो ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई और ये तो मेरे को तो वॉर देखने को मिल गया, मेरे मजे ही खत्म हो गए। बहुत सब मजा करोगे। हाँ। अरे मजा कहीं, हमने कहा यार अभी तो हाफ पैंट भी पहन रहे हैं, उसमें मजा आ रही है। सही बात है। यही समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं, सब घबरा रहे थे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। फिर बाद में जब वार बंद हो गया, फिर बोल दिया, डिक्लेयर हो गया, अरे ठीक है। नहीं तो वो वहाँ का जो आर्मी कमांडर था जी सर, उन्होंने डिक्लेयर किया कोई एयरफोर्स का आदमी नहीं बैठेगा यहाँ, यही रहेगा सब में चिली दे। अच्छा। कोई जाएगा नहीं, ये छोड़ के। ओके सर। सबको राइफल दे दो और जो ड्यूटी करने दो। तो हमारे जितने पुराने एयरक्राफ्ट थे, पुराने फाइटर्स, उसमें हम ड्यूटी करते थे। बिल्कुल। फिर बाद में जब ये इनका नेगोशिएशन होने के बाद तो वहाँ हमको ड्यूटी लगा दी। अच्छा। वहाँ उधर उस टाइम ऑटो एयरक्राफ्ट थे, ऑटो और कैरिगो। अच्छा। वो कैनेडियन एयरक्राफ्ट थे। अच्छा। वो कोई भी कहीं भी लैंड करते थे, जैसे हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं। हाँ। उनको छोटी स्ट्रिप लगती थी लैंड करने के लिए। अच्छा। हाँ। और नदी के किनारे भी लैंड कर सकते थे, और नदी के अंदर भी लैंड। उस समय इतने एडवांस थे सर। वो कैनेडियन थे, और कैनेडियन वो बहुत दो से ज्यादा नहीं थे, 10-15 एयरक्राफ्ट थे। और दैट दे हैव यूज्ड फॉर दिस। ये उन्होंने जब नेगोशिएशन हो गया तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, चाइनीज वाले ने जितने POWs थे वो छोड़ दिए, उनके अपने जो बॉर्डर एरिया मैकमोन लाइन थी वहाँ तक छोड़ देते थे। और उसके बाद उनको हम हवाई जहाज में लेटा के इधर मिलिट्री हॉस्पिटल जोरहाट बड़ा एस्टेब्लिश स्टेशन था। आसाम में है ना सर जोरहाट? आसाम में, ये सब आसाम में है। आसाम में।
सिर्फ जोराटी एक स्टेब्लिश है, बहुत पुराना स्टेशन ही है। कोई भी बोलता है कि जोराटी पता नहीं कैसे कब एक्चुअली एस्टेब्लिश है, हमको भी पता नहीं। अच्छा, सबसे पुराना अपना है। पुराना बट एस्टेब्लिश था वहाँ ऑन क्वार्टर, ये वो उस टाइम में ये दैट वाज कब की बात कर रहा हूँ, ये 62 की बात कर 62 रहा की, हूँ। हाँ। अदरवाइज कोई भी एयरपोर्ट स्टेशन सब जितने भी आसाम में थे हाँ, सब ऐसे ही टेंट लाइफ भी था गुवाहाटी वन। तो हमने फिर उनको है ना उठा के हवाई जहाज में लाते तो इतने रोने लगते थे मेरा, अरे हमको एकदम पेट में मार दिया, हमको ये कर दिया वो कर दिया, रोने लगते थे। हमको देखा नहीं जाता था उनको। और आप भी छोटे थे सर, हम भी छोटे थे, 20-21 साल का लड़का कैसे कोई समझेगा? अक्ल ही नहीं थी हमें, तो हम तो बेचारे देख के चलिए हमें रोना आता था उनको। सही बात है, सही बात है, हाँ। उनको उठा के चलिए बड़े, अरे हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। जेल थे उनको हवाई जहाज में उठा के अंदर रखते थे और वहां से एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते थे। वो ड्यूटी हम करने की थी। अच्छा, वो ड्यूटी के लिए फिर वहाँ पे थे आप लोग? जी, उस ड्यूटी के लिए वहाँ पे रुके कहीं? हाँ वहाँ रुके थे। फिर हमारा स्क्वाड्रन फिर इधर मूव हो गए, उधर बैक थे। अच्छा अच्छा, बट तब तक एक्चुअली उधर ही थे हम लोग। ठीक है। तो आउटर स्क्वाड्रन में मैं कैरिबो दोनों एक्चुअली एयरक्राफ्ट वहाँ देखे और उसी स्क्वाड्रन में काम करता था। अच्छा, फिर उधर बॉर्डर एरिया से बहुत ज़्यादा बॉर्डर एरिया पे ही काम करते थे। बॉर्डर एरिया तो क्योंकि ये जैसे मिलिट्री उस टाइम क्या था, एक तो आर्मी के लोग बहुत रिमोट में रहते थे, बिल्कुल सर। हिली एरिया में। तो उनको खाना पीना कैसे, कोई रोड नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट खत्म है, तो उनको खाना कैसे सप्लाई हो जाता है। तो ये हवाई जहाज से पैकेज नाम का एक हवाई जहाज था बड़ा, AN-12, ये वाटर, ये कैरिबो, ये ड्रॉपिंग करते थे, ड्रॉप करते थे खाना, खाना ये सब कुछ जिनका उनका जो रिक्वायरमेंट्स राशन है, हाँ, खाने से रिलेटेड। वो लाइफ हमने देखा। फिर उसके बाद हम कन्वर्शन के लिए, अच्छा कन्वर्शन होता है ना हमारा, अच्छा, पहला इनिशियल ट्रेनिंग हो गया, हाँ हाँ हाँ, फिर बाद में 2 साल के बाद कन्वर्शन आता है, अच्छा, तो ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो हम कन्वर्शन के लिए ताम्रम वापस, फिर से ताम्रम आ गया। मतलब ट्रेनिंग में तो युद्ध ही देख लिया आपने, हाँ, युद्ध पूरी ट्रेनिंग लगभग युद्ध में निकल गई है ना। तो सर बहुत स्ट्रांग फील हुआ होगा आपको? बट बहुत मैडम मैंने सीख लिया कि भाई क्या होना चाहिए आदमी ने, भाई ऐसे समय अपन ये नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, भाई हमको यही लेसन मिल गया वहाँ बिल्कुल सर, कि भाई कैसे क्या करना चाहिए है। हम डर जाते तो पता नहीं, फिर हमारे भी ऐसे ही हालत खराब हो जाता है। सही बात है। खुले तो वो हार्डली 30-35 किलोमीटर थे वहाँ से चाइनीज, और थोड़ा इनका वहाँ का नेगोशिएशन नहीं हो जाता था तो शायद वो अंदर और एंट्री कर लेते, वो तो काफी एरिया उन्होंने काफी कैप्चर भी एरिया किया को सर। cover किया। हाँ, सही है। तो हम तो डर रहे थे, अपने ठीक है जी देखेंगे, जब होगा होगा, जो तकदीर में जो लिखा है बिल्कुल वो तो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा तो आपके सपने तो कुछ पूरे नहीं हुए थे मजे वाले, कि सर ऐसा कोई कहानी आपको एयरफोर्स की याद हो जब मतलब मजे, तब आपको लगा हो कि ये मेरा दिन बहुत अच्छा है, या इस दिन के लिए मैं यहाँ आया था, ऐसा कोई दिन आपको याद हो, ऐसी कोई कहानी जो आप बताना नहीं? चाहें? वो जैसा तो मैडम ये ट्रेनिंग सेंटर तो बड़ा अच्छा पीरियड था, मजा आता था सर? वहाँ मजा आता था, क्या सिर्फ पढ़ना है किताब, लेकिन वहाँ कुछ कोई टेंशन ही नहीं था। हाँ सही बात है। वहाँ तो कोई टेंशन नहीं, मतलब सर ट्रेनिंग मजेदार होती है ना? ट्रेनिंग मजेदार होती है। अभी सर स्टूडेंट डरते हैं हम कि पता नहीं- डरते हैं, हाँ, पर लेकिन- हमको मजा लगती है। हमने कहा यार अच्छा है, कम से कम टेंशन से तो दूर है थोड़ा। बिल्कुल सर, पैसा मिलता था, ये बस पैसा खाना मिलता है, पढ़ना है और भागना दौड़ना है। बिल्कुल, बढ़िया। तो मतलब ट्रेनिंग पीरियड अच्छा होता है। मेरे को तो अच्छा लगा, कोई नुकसान नहीं उसमें क्या। और बड़ा उसके बाद हमको काफी पापड़ बेलने पड़े, बट ये है कि ट्रेनिंग में बहुत मैंने जितना भी एयरफोर्स में टाइम दिया, जी सर, गया समझ लीजिए टाइम, हाँ तो सब में बिल्कुल तनाव में गए। हाँ, सर्विस अरे में। वो अभी 65 का वार आ गया, 71 का। हाँ मतलब जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, हाँ। इंडो चाइना वॉर देखा आपने और सर। दूसरी बात, और उसके बाद सर शायद उसके बाद अपनी जो प्रधानमंत्री थे वो भी बदल चुके थे, हाँ, वो नेहरू जी जा चुके थे। वो तो 27 में पता नहीं कौन सा ईयर था। हाँ, और इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री बन चुकी थी। हाँ, और इंदिरा वो गांधी। तो सर उस समय फिर एक वॉर आया, हाँ, 70। तो सर उसके बारे में बताना चाहेंगे कैसा हाँ, क्या रहा बिल्कुल एक्सपीरियंस, बताऊंगा। इंडो पाक वॉर जिसको बोला। एक्चुअली 65 वार जो हुआ था, जी
उस टाइम ये उधर भुट्टो था, एक्चुअली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर। हाँ, भुट्टो, भुट्टो। उसने प्लान किया था। ओके। और अपने यहाँ इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थे। तो ये वो भी अननोन वार हुआ था, उन्होंने अपना ही में अटैक किया हिंदुस्तान पे। अच्छा, फर्स्ट उनका अटैक था, मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं नहीं, हमारी तरफ से नहीं था। बट ये है कि बाय दैट टाइम एयरफोर्स काफी मैंने कुछ ये कर लिया, जिसमें यानी मजबूत हो गया, मजबूत हो गया। मैं यानी काफी एस्टेब्लिश किया। जी सर। हाँ, मैं उनको पता लग गया कि यार ये तो लेसन चाइनीज वाले ने दिया। हाँ, चाइना से लेसन मिल गया कि अब हमको रेडी रहना है। एक्चुअली थोड़ा कैसे वार में क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, है? हाँ हाँ हाँ। तो जब तक ठोकर नहीं पड़ती है ना, तब तक सीखता नहीं है इंसान। मंदिर में जाते हैं तो ठोकर के बगैर भगवान नहीं नजर आता। बिल्कुल सर। तो ऐसी चीज है, अब यहाँ ही भी हो गई। हाँ हाँ। तो यहाँ भी उन्होंने ठोकर दे दी कि यार कैसे करना है, क्या करना है, प्लानिंग क्या करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये 65 में भी इतना जागरूक नहीं थे। अच्छा। उन्होंने ये चीज, वो अपने नए नए एयरक्राफ्ट आए थे, वो नेट एयरक्राफ्ट बहुत एक्चुअली पावरफुल एयरक्राफ्ट था, फाइटर। अच्छा। हाँ, ये वेम्पायर नाइट ये यूज किए उन्होंने, बट थे पुराने एयरक्राफ्ट। बट 65 में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट थोड़ा इनको जो पाकिस्तान जितना जोर लगाया ना, मैं तो कानपुर में था उस टाइम। आपकी कानपुर पोस्ट में? 65 में। जी सर। तो मैं हंटर पे था। अच्छा, हंटर एयरक्राफ्ट। हंटर एयरक्राफ्ट सर्विसिंग कर। तो वहाँ लोग बोल रहे थे कि भाई हो सकता है सबको जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो तैयारी रहे। तो मगर क्या था, ओवरऑल यदि वार भी इधर नहीं है इफेक्टिव, अभी ये इंदौर है, यहाँ नहीं है वार इफेक्टिव, वार उधर हो रहा है उसी लिए। बट यू हैव टू बी ऑल द टाइम रेडी। हाँ, रेडी तो रहना, सारे एरियाज अलर्ट हो जाते हैं ना सर। हाँ हाँ, सही है। और ये वार्निंग थी कि बिल्कुल ब्लैकआउट करके रखना है। अच्छा अच्छा। घर में लाइट नहीं जलाएंगे आप। अच्छा। हाँ। लाइट दिखेगा नहीं। अभी इंदौर हो का वो उधर बॉर्डर एरिया हो। अच्छा, तो ब्लैकआउट सबको ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं उनका कहाँ है टारगेट लगेगा। सही बात है सर। और टारगेट कहाँ है ये होगा, भरोसा नहीं ना। अभी आप मानेंगे नहीं, 71 में वार चालू हुआ था, तो फर्स्ट अटैक कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर में आगरा पे अटैक किया। आगरा पे अटैक? हाँ, आगरा पे फर्स्ट अटैक आगरा पे हुआ। बाकी तो छोड़ो है, बीच में सब पंजाब छुट गया। आगरा पे अटैक हो रहा है। 3 दिसंबर। यानी अब पता नहीं कहीं मैसेज उनको मिल गई, क्या मिल गई। कोई बोल रहा था वहाँ का जो कमांडर था मुस्लिम था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसने मैसेज दिया कि भाई क्या है, अभी ये सब पॉलिटिकल इशू है, अपने को कुछ पता नहीं। सही बात है, सही है ना। ये तो जब अटैक होता है, आदमी मरता है, जाता है, तब ऐसे डैमेज होने लगता है एरिया, तब पता लगता है। तब कभी सोच नहीं सकता। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर भले ही वार कहीं भी चले, सब जगह के लिए हिंदुस्तान को लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तब तो सेफ रहे ना, तो सेफ कैसा रहेगा, है ना। नहीं, एक दूसरे की अपन एक बात सुननी पड़ेगी आपस में। सही बात। भाई भले एयरफोर्स ने वहां से बोल दिया, मैसेज पास कर दिया, कि आर्मी ने मैसेज पास कर दिया, तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे 65 में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। 65 में तो इनको काफी मुझे एडवांस उसमें अपने जवान फाइटर प्लेन भी कम डैमेज हुए। इतना वीक थे पाकिस्तान, वीक थे। पाकिस्तान ने इतने ये नहीं थे स्ट्रॉन्ग। और फिर जो 71 में सर, जो 71 में पका हुआ, 71 में तो ये इंडिया का ही प्लानिंग था, ये हमारा प्लानिंग, ये अपना प्लानिंग था। तो ये इंदिरा गांधी थी और मानिक शाह जनरल एक्चुअली मैनेजर। हाँ, मानिक शाह मैंने मूवीज में देखा है सर। जी जी। रियली वो आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी और हिम्मत वाला आदमी। जी जी। उसमें प्लानिंग इतना था, एक्यूरेट प्लानिंग था। वार करना है मुझे उसी टाइम वार करना है, ऐसे नहीं। और पहले पूरा प्लानिंग किया, प्लानिंग ही करना पड़ता है। प्लानिंग के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते सर। सही है ना। तो ये पहली मूवमेंट 65 में देखिए, कोई किसी की मूवमेंट नहीं हुई, इतनी मूवमेंट नहीं हुई कि इतना एकदम लोगों को बुखार नहीं है कि अरे 65 में वार। बट 71 में 65 की कंडीशन देख के पहले इनको प्लानिंग करना पड़ा। बिल्कुल। और प्लानिंग करके पहले एडवांस मुझे मूवमेंट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल।
हम लोगों को एडवांस जुलाई से वो एडवांस में मूवमेंट चल रही थी। अच्छा। और उस टाइम का वार ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो जगह अलग अलग जगह चल रहा अलग अलग चल रहा था। यानी दोनों तरफ इंडिया पे लोग था कि भाई ईस्ट को भी ईस्ट पे भी करना है कब्जा, हाँ, और वेस्ट पे भी करना है। तो ईस्ट में क्या हुआ था, इनके जो अपने सैनिक जितने सोल्जर्स थे उसको मुक्ति वाहिनी बोलते थे। मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी। हाँ, मुक्ति वाहिनी। अच्छा। वो मुक्ति वाहिनी नाम पे काम कर रहे थे इंडियन सोल्जर, पर मुक्ति वाहिनी पे काम कर रहे थे। वो मुक्ति वाहिनी है ना, उन्होंने सब पूरा सोल्जर्स को गए थे, जितना भी सोल्जर्स था आर्मी का, एयरफोर्स का, एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी काम चलाए थे। पहले ईस्ट ज्यादा ध्यान ईस्ट पे था, ध्यान ईस्ट, क्योंकि ईस्ट छोटा था। पाकिस्तानी वहाँ इतनी ग्रोथ नहीं थी पाकिस्तानी की। तो इंडिया को भी लगा कि इसको तो जल्दी अपन कब्जे में ले लेंगे। छोटा एरिया, इसको पहले कब्जे में ले लो, इसको फिर बड़े भाई एरिया ये पे- बाद में अटैक नहीं करेगा उधर वेस्ट पे। सही बात है। हाँ। तो इसलिए इनको पहले अटैक किया इनके ऊपर, अच्छा। और पूरा फोर्स लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये 10 दिन के अंदर 90,000 सैनिक उन्होंने सरेंडर कर दिए इंडिया को। अच्छा, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक सरेंडर 90,000 किए। सैनिक जो सरेंडर है के लिए उठने पे आ गए के लिए। उन्होंने कहा ठीक है सरेंडर कर दो हमको, हम नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि उनका जो जनरल था नियाजी, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ तो वही है कि आपका हेड को पकड़ लिया, हाँ, तो मैं नहीं सेना- उनका फिर तो डाउन हो ही जाता है सेना। तो वो पूरे सैनिक को फिर लाया इधर पूरे। अब कभी यूपी साइड वगैरह गए नहीं हो गए, बट यूपी साइड में मैंने देखा था, मैं उस टाइम पे उधर ही था। मैं आते समय देखा तो सैनिक जैसे वो होता नहीं मुर्गिया जैसे इधर उधर एक फेंसिंग में बंद कर देना, वैसे टाइप इसी टाइप से सैनिक के लिए बंद किए थे। क्योंकि अभी इतने रखेंगे किधर, रखने की जगह भी नहीं थी ना, जगह सही। थे, खाना पीना सब उनको ऐसे मुर्गियों की तरह है ना, सिर्फ जानवर। फेंसिंग डाला हुआ था और उसमें गार्ड लोग लगा रहते देते पूरे। तो उससे गार्डिंग हो जाती थी उनकी। और जब तक वो इनकी गवर्नमेंट की सरकारी पॉलिसी नहीं हुई कि इनका क्या करना है, क्या करना क्या नहीं, अभी इतने लोगों को खिलाना खाना, सही बात। ये भी तो एक बड़ा टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इधर 90,000 सैनिक इनको फिर पालने पड़े थे कुछ दिन के लिए। अच्छा। और पूरा ये फिर ईस्ट पाकिस्तान थे पूरा अपने इसमें आ गया अंडर में। वो बाद में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था बांग्लादेश के लिए करके। अच्छा अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान था पहले, अच्छा। उसको बाद में डिक्लेरेशन आ गया बांग्लादेश के लिए। वो अपने फिर भाई अपने हो गए, फिर अपने इंडिया के साथ पे तो उनको कोई ये नहीं, पर वो आपस में उनके चल रहे थे कुछ पॉलिटिक्स। बट ये है क्या, इंडिया ने क्लियर कर दिया था। अच्छा। फिर चल रहा था वेस्ट के तरफ। वेस्ट में जब उनकी ईस्ट ले लिया तो वेस्ट में उनको गुस्सा आ गया पाकिस्तान को कि भाई अरे ये वेस्ट अभी अपने जाने देने से वेस्ट भी चला जाएगा अपने हाथ से। सही बात है। और इधर सब पूरी सैनिक पूरे एयरफोर्स इधर लग गई। इवन नेवी भी है ना, नेवी आर्मी एयरफोर्स सभी लगे हुए थे। बिल्कुल। सब तरफ से। इवन आप क्या बताओ, एक इंसिडेंट था बड़ा। जी सर। अंबाला से 7 फाइटर प्लेन, तो कौन से ये थे का 7 नाम नहीं याद मेरे को आ रहा है कौन से फाइटर प्लेन थे। जी सर। 7 फाइटर प्लेन वो निकले कि जब उन्होंने देखा कि भाई इनका भी अटैक आ रहा है पाकिस्तान के पास सैबरो जेट थे, तो उनको अटैक करना था। तो इंडिया ने क्या किया, 7 एयरक्राफ्ट अपने वो टेक ऑफ लिया अंबाला से। वहाँ उसका विंग कमांडर लीडर था। अच्छा। तो वो उन्होंने जब देखा ये 7 एयरक्राफ्ट था, उनके साले 15-20 एयरक्राफ्ट सैबरो जेट इनके पीछे लग गए। अच्छा अच्छा। हाँ। देखा इन्होंने कहा अरे 7 एयरक्राफ्ट कहीं नहीं लगे, अरे 15-20 तीन उधर से आ रहे हैं। हाँ। तो ये घबरा गए थोड़े। बिल्कुल। कि अपने सब पायलट चले जाएंगे। सही है। तो फिर ये लोग चलो वापिस चलो, फिर बाद में अपन नेक्स्ट एक्टिविटी श्योरिटी में देखेंगे। तो ये एक पायलट फ्लाइंग ऑफिसर देखो यंग आदमी है, और वो इनको क्या होता
मजेदार बात ये थी 71 में, इनको जो इक्विपमेंट सप्लाई हुए थे अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। पहले पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। और ये रडार वगैरह ये सब एक्चुअली उन्हीं के थे, उनके पास। उस रडार इतना एफिशिएंट था कि वो अब तो आगरा तक एक्चुअली कैच कर लेता था। दिल्ली तो छोड़ दीजिए, फिर आगरा तक कैच कर लेता। तो उनको पता लगता था कि ये इंडिया का सारे मूवमेंट, मतलब वो लोग पता कर लेते मूवमेंट एक्चुअली यहाँ से पता लगती थी। उनको कोई देखना कोई आ रहे। तो इनके जब 7 एयरक्राफ्ट, एक फ्लाइंग ऑफिसर बोलता है नहीं मैं नहीं वापस आऊंगा। भाई देखिए करेज कितना आदमी का होता है। भाई देखो देश के लिए देश सही बात है, मेरे को देश बचाना है। बचाना भाई एक आदमी देश पूरे लोगों को, पूरे करोड़ों को बचाने का काम कर रहा है। कितना काम, मतलब उसने बोला मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं गया वापस वो चला गया ही नहीं वो नहीं वॉर फील्ड पे गए। वो सातों का जितने भी शैबरों थे उसको फेस करने गया। अच्छा। और वो गया क्या, वहाँ उनके जो रडार लगे हुए थे लाहौर में, वो उसको पता था कि यहाँ से सारा ये सब मैसेज इनको मिल रही है। ये मैसेज ये सब मिल रही है और इंडिया को वो चीज प्रॉब्लम हो रहा है। और देख भाई कोई एडवांस नहीं फोर्स हो रहा है। बिल्कुल सैनिक मारे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट में एडवांस हो रहे हैं। तो हालत तो खराब हो रही थी इंडिया की 71 में। ये जाके वह उसका रडार में लैंड किया एयरक्राफ्ट। अच्छा, वो रडार ही डैमेज कर दिया। अच्छा, रडार पे जाके दूसरे दिन पेपर में भी आया था। अच्छा, तो उसके कितने ब्रेव थे सर? देखिए मैं ब्रेव पूरा वो तो खत्म हो गया, हवाई जहाज भी खत्म हो गया, खत्म ही होगा, पर रडार में उनका डैमेज कर दिया। कितना बड़ा काम करके चला, बड़ा काम, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं सर। कहीं भी गिर सकता था वो, पर उसने दिमाग कितना लगाया सर। तो ये सर ये ताकत है अपने एयरफोर्स। सुना नहीं अपना लीडर का, बिल्कुल बोले नहीं ठीक है जो भी होगा देखूंगा, जो भी अपने का, बट मैं अपने देश के लिए बिल्कुल सर। ये हिम्मत चाहिए सर, और दिमाग भी उस समय आपका दिमाग भी तो काम करना चाहिए इतनी हार्ड सिचुएशन में। मतलब आप कहीं भी गिर सकते थे, पर आप उसने दिमाग लगाया कि मेरे को रडार पे अटैक करना है। रडार भी डैमेज कर दिया, वो डैमेज किया तो पूरा इनका अंधेरा हो गया। तो पूरा इंडिया के लिए रास्ता मिल गया। बिल्कुल। और फटाफट इनकी एडवांस सैनिक के वो मूवमेंट इतनी होने लगी कि वो बाद में इनको संभालना मुश्किल हो गया। जी सर। फिर बाद में उनको हैंड्सअप करवाए। हाँ सर। ऐसा इस टाइप का प्लानिंग देखिए कितनी। हाँ, मतलब आपकी तो स्ट्रगल वाली लाइफ फौज में आते से ही चालू हो गई सर। हम तो वैम्पायर में थे। वो उसमें बंकर में रहते थे। अच्छा। हाँ, ये पायलट इधर है, एक विंग कमांडर इधर ही अपने इंदौर में भी है। वो आता है अपने कभी संस्था के मीटिंग में। वो आपके साथ थे वहाँ पे? हाँ, उधर थे हमारे। अच्छा। तो वो क्या बोले उस टाइम जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट थे, वो सभी उसके उसमें। अच्छा। बोले ठीक है जितने जाएंगे बचेंगे। तो वो मैक्सिमम उसके उसमें। जी सर। तो मैं व्यापार में था, तो वो है ना बॉडी वगैरह डैमेज हो जाती थी। तो हम लोग एक्चुअली उसको रिपेयर करके भेज देते थे। सही बात है। हम बंकर में रहते थे, वहाँ खाना पीना जो भी मिलता था वो खा लेते थे वार के समय। मतलब सर मेरे को सोच के ऐसा लग रहा है ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो ना, ये हमने मूवीज में देखी है, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छा भारत देश देखा है। नहीं है प्रैक्टिकल, आपने देखा है तो हम समझ सकते हैं आपको कैसा लग रहा होगा। अरे क्या तो क्या इंटरटेनमेंट समझते हैं। मैं बता रहा हूँ वो ऐसी न्यूज फैली थी कि अरे फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने क्या कितना किया। सही बात है। और रियली उससे एक आदमी ने इतना पूरा जो टर्निंग पॉइंट एक्चुअली हो गए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल सर। और काफ़ी ऐसे फिर तो इनका फोर्स ऐसे हो गए कि बिल्कुल एक्चुअली 100 रुपये से फिर सर इस तरीके से लाइफ चलती रही आपकी। हमने सुना है सर कि जब आपका फर्स्ट बेबी हुआ, मतलब शादी हो गई, उस समय भी आप घर नहीं पहुंच पाए थे, तो क्या सिचुएशन रही थी उस समय आपके साथ? मेरे पास तो उस टाइम क्या था मैडम, एक तो फोन नहीं थे। बिल्कुल सर। हाँ, टेक्नोलॉजी जो भी मैसेज चलती थी अपने टेलीग्राम भेजो, चिट्ठी लिखना, लेटर भेजो अपना पोस्ट कार्ड भी उधर एपीओ जीपीओ को वो भी मिसिंग हो जाता था। जी। तो वो उस टाइम तो कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नाम के वास्ते कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। फोन करो तो फोन किसको करो, फोन कहाँ मिलता था। सही बात है।
फोन में एक्चुअली बड़ा एक्चुअली बहुत बड़ा पॉइंट जी सर। तो वो है कि मेरे को किसी ने भी, हमारे एपीओ था उधर, जी सर। आर्मी पोस्ट ऑफिस होता है, तो वहाँ मैसेज आती है। अच्छा। उनको मैसेज मिलता है, फिर को रहे फलाना आदमी उसका सर्विस नंबर ये है वो है, तो उनको ये बता दो उनको लड़की हो गई। मेरे को 5-6 दिन के बाद पता लग गया। 6 दिन के बाद आपको पता चला? हाँ, जब तक इनके बारे में पता ही नहीं था। मैं इनको पेरेंट्स को भी एक टेलीग्राम डाल दिया था। अच्छा। कि भाई आप रीच सेफली, रीच एक्चुअली सो प्लेस, आई एम लिविंग एक्चुअली हैदराबाद, ऐसा मैंने करके एक्चुअली निकल गया था। अच्छा अच्छा। तो ये इनको तो कुछ यही नहीं था, पता ही नहीं था उनको। पता ही नहीं, यानी थोड़े वो खुद भी एक्चुअली, अभी वो क्या बोलेगी बेचारी, वो अपने जगह एक्चुअली है ना। सही है, सही। लेडीज बोलेगी थोड़ी, एटलीस्ट अंदर से दुख तो होता है। दुख होता है, वो उस समय पे रहता है ना किसी की जरूरत। क्या वो ऐसा विलेज के बिल्कुल वहाँ कोई कोई आना जाना ही किसी के, यानी लैंग्वेज भी हमको पता नहीं थी। अच्छा, उस समय हैदराबाद में थे मैडम? तेलुगु एक्चुअली हमको क्या पता, हिंदी तो बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते थे वहाँ के लोग। तो फिर भी टूटी फूटी वो कहीं एक आदमी मिल गया है, उसके बाद उससे बात हो गई। एयरफोर्स के थे एक पुलिस का आदमी, वो थोड़ा एक्चुअली था, किसी के कलेक्ट कर लेता था जैसे, और काम को हेल्प कर लेता था। अच्छा, तो किसी तरीके से वो गए। हाँ, इसी तरह से फिर 5 दिन बाद पता चला? दिन बाद वो लड़की, यही लड़की है जो आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कहानी भी बहुत इंस्पिरेशनल है। कहानी शुरू से भैया ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी फर्स्ट बेटी थी है ना? जो पहली बेटी, फिर बेटा हुआ। बेटे हैं आपके, ठीक। 3 साल। और सर मैडम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे शादी वादी आप लोगों की कैसे हुई? मतलब आप महाराष्ट्र से हैं जी, और मैडम तो मध्य प्रदेश से हैं। हाँ, वो क्या था मैडम, तो फिर कैसे आप लोग मिले? हाँ, हम मिले के लिए नहीं है, हाँ। हमको तो पता भी नहीं था। अच्छा अच्छा, पेरेंट्स ने किया। मगर क्या था, इनकी एंटी अच्छा। और मेरी एंटी, देवरेज सिस्टर। अच्छा अच्छा, हाँ, सेम फैमिली से थे। हाँ, इनकी आंटी और आपकी आंटी, मेरी आंटी, हाँ हाँ, देवर मेरी एक्चुअली रियल सिस्टर। हम्म। तो उससे पता लग गया भाई वो एक आया एयरफोर्स में, बड़ा अच्छा कमाता है, ये होता है। इनको पता लग गया इनके फादर को। अच्छा। और इनके फर्स्ट मैरिज इनकी थी घर में। अच्छा, सबसे बड़े थे मतलब मैडम जो? मैरिज उनकी नहीं, पहले इनकी ही बोले करना है हमको। अच्छा अच्छा, हाँ। ये तब तक एक ग्रेजुएट हो गई थी, वो सर्विस कर रही थी। अच्छा, मैडम भी वर्किंग थे सर? वर्किंग कर रही थी। अच्छा, उस समय घर में इनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम थी ना। अच्छा। अभी 5 लड़कियां और हाँ सर, 5 लड़कियां तो थोड़ा टेंशन रहता है पेरेंट्स। फादर का भी इतना कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था। सही है, सही है। तो फिर भी वो बेचारे ये तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपनी मेहनत से। हमने सुना स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत एक्टिव थे मैडम? स्पोर्ट्स में भी एक्टिव? स्पोर्ट्स में काफी उस टाइम एक्चुअली उसने नेशनल में एक्चुअली त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़, उस टाइम देखिए अभी त्रिवेंद्रम और चंडीगढ़ का नाम सुन किसको पता है। ये इनका एक क्लब था वहाँ इंदौर में, और इंदौर के क्लब में काफ़ी इनको ये मिल गया मुझे, यानी वहाँ के जो भी ये कोचिंग कोच थे, अच्छे उनको ट्रेन किया खो खो में, कबड्डी में। तो ये कब की बात है सर? 1965? ये टाइम था मेरा 64 to 68। 68 है ना? क्योंकि 64 इन्होंने ग्रेजुएट किया, तो ग्रेजुएट के पहले भी एक क्लब में जाते थे। अच्छा। तो क्लब में प्रैक्टिस करते थे, जहाँ भी मैचेस होती थी यहाँ इनके नेशनल लेवल पे, वहाँ इनको जाना पड़ता था। बिल्कुल सर। है ना? और she used to attend actually खो खो कबड्डी actually काफी, she was very expert actually। तो सर हमारी ऑडियंस भी सर मैडम से मिलना चाहेंगे, मतलब उस समय पे इतनी टैलेंटेड लेडी जो सर जिन्होंने स्कूलिंग भी कंप्लीट किया, कॉलेज भी कंप्लीट किया, साथ में स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहे, और एज ए टीचर कई जगह उन्होंने काम भी किया। जी है ना? तो हम उनको बुलाना चाहेंगे एक बार आपके साथ, है ना? ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और आपकी स्टोरी सुनी हमने, बहुत इंस्पिरेशनल है। अभी की जो महिलाएं हैं वो काम नहीं करना चाहती हैं, थोड़ा उनको आराम करना है। अभी क्या बताओ मैडम, हाँ, सीज 81, हाँ बिल्कुल 81 नहीं, इसकी हार्डली हमारे 1 साल का डिफरेंस है ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी भी पोछा लगाती है। वही ना सर, मतलब आपने सोचो एजुकेशन भी लिया और सब कुछ किया, मतलब तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सर पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स को भी हमको धन्यवाद बोलना चाहिए सर। उस समय में लोग बोलते थे ना कि बच्चे पढ़ाते नहीं थे उस समय लड़कियों को,
तब भी आपने पढ़ाई की मैम, ये बहुत बड़ी बात है। और स्पोर्ट्स में भी आप एक्टिव रहे, तभी आप इतने फिट हो अभी भी, ऐसा हमारे जैसे मोटे नहीं हो रहे। अभी भी वो है ना, अब ये नहीं और सारा काम घर का कर लेते हैं आप अच्छे से, पूरा है ना। इवन वो घर वो काम करने वाले नहीं आती अभी, तो अभी लगा है हमने, नहीं तो पहले यही करती थी। नहीं वो क्या फिजिकली फिट रहने के लिए अच्छा है। तो सर अब बेटी को भी जॉब मिल गया है ना, हाँ, तो थोड़ा सा भी मिल गया तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वो अब क्या मैं करके थक जाती हूँ तो और कोई काम नहीं कर पाती। और बच्चे इसलिए फिर काम वाली को भी देखिए, बच्चे के लिए थोड़े क्या उसको ट्यूशन वगैरह मिलती है तो वो कर लेती है। अच्छा। तो सर अपने जो आपकी डॉटर है सबसे बड़ी, आपके ऐसे 4 बच्चे हैं सर, है ना? नहीं मेरे तो 2 ही बच्चे, 2 ही हैं अपने, है ना? एक बेटा और एक बेटी। बेटी और अच्छा, तो आपके बेटे क्या कर रहे हैं सर अभी? बेटे सर मैडम वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में है अभी। हाँ। अच्छा। और ये जो कमर्शियल बैंक है उसका वो डायरेक्टर है, आईटी फील्ड के, आईटी फील्ड में। और उसने एमकॉम किया, सीए किया। अच्छा। हाँ। वो अभी वही स्थापित हो गए जब उसका सब कुछ घर वगैरह वही हैदराबाद में। फैमिली वगैरह। उनके भी बच्चे होंगे सर? हाँ, एक लड़का है। उनका एक लड़का है। अच्छा। और जो आपकी डॉटर है, जो दीदी है, तो सर उनकी स्टोरी भी हमने सुनी, मतलब काफी इंस्पिरेशनल है। उन्होंने एक मतलब अडल्ट एज में शायद उनके आई लॉस हुआ, और फिर उन्होंने उसके बाद भी सर हार नहीं मानी, और उसके बाद वो पढ़ती और पढ़ाती रही। तो सर उनके बारे में बताइए। आज वो 10 साल से बिल्कुल जो मैं यानी मुझे ये लगता है ताजुब उसकी। जी सर। भाई 13 साल पहले भी इधर क्वींस कॉलेज में काम किया, बाद में उसके इधर उधर अच्छे टीचर के पद पर कार्य किया उन्होंने कई जगह। जी। और एकदम आँख की वजह से उसकी कभी रेटिना प्रॉब्लम आई। जी सर। उसको शुगर आई थी जी, आफ्टर हर डिलीवरी। हाँ। फर्स्ट डिलीवरी के बाद। तो उसके बाद वो हमको इनके जो ससुर के सर थे, हमने को बताया नहीं, ये बच्ची को ऐसा था वैसा था। हाँ, इस तरह से हम लोगों को बोलने लगे। भैया तो ये चीज ये तो जनरली आता है, मेडिकल प्रॉब्लम सर बोल के थोड़ी आती है ना, और इतनी यंग एज में आई है। अच्छा ठीक है, इसको भी है शुगर, हो सकता है हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है, ये नहीं अभी कुछ बोल सकते हैं। सही है। बट नथिंग वाज एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट, कोई ऐसा पता नहीं, किसी को पता नहीं रहता ना सर कब क्या हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा बच्ची छोटी उसकी, और तब से एक्चुअली वो को है ना डांट डपटना है, फिर थोड़ा चालू कर दिया, डांटना उनको चालू कर दिया। वो लड़का ऐसा था, दारू ये सिगरेट से इस टाइप के धंधे कि बिजनेसमैन है, उनको क्या है। सही है। हाँ, बस बिजनेस ऐसा केयर नहीं करते थे दीदी की, बिजनेस ऐसा चल रहा है, बस केयर नहीं ऐसा आ रहा है, खूब आ रहा है। सही। हाँ, तो वो उसने क्या किया, ये भी परेशान हो गई। इसको कहा कि यहाँ पे थोड़ा भी आगे पता नहीं कब इसलिए अपना अंत होगा। बिल्कुल। एक रात में आपको मेरा घर वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर होगा उनके घर से। रात में बच्चे को लेके 2 बजे अच्छा नीचे आ गई और इसको आवाज दे रही, मम्मी 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 मम्मी, रात को। इतनी डर गई वो उस घर। तो बाद में घर छोड़ दिया उसने, फिर वो लोग का फिर वो दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अस, देखो उसने घर छोड़ दिया, उसके एक्चुअली गलती किया, घर छोड़ना नहीं था। वो अकेली पड़ गई थी ना, वो अकेली पड़ गई, किसको अपने दुख बताए। अच्छा फिर भी ये ना बेचारी इतनी कंसोल कर रही कि डैडी इनको बोलना नहीं, कुछ ये नहीं करना, कुछ मांगना नहीं, नहीं सी इज ऑफ दैट नेचर। ऐसा है कि अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को कुछ नहीं लेना इनसे। कोई एलिमनी नहीं लेना, लिया भी नहीं सर उन्होंने। वो दे दिए उसने अपने, वो तो बच्चे की वजह से देना ही पड़ेगा उनको। सही बात। वो तो कोर्ट में वकील में गया तो वकील वाले कोर्ट के देना पड़ा। बट इसकी जो थिंकिंग थी मुझे कितनी अच्छी लगती है। भाई देखो भैया, इतना होने के बाद भी उसके साथ। सही बात है भाई। उसको हम शुरू में बोला था, बेटे इसके साथ नहीं करना शादी, ऐसे नहीं करना, बट वो इतनी हट्टी, तो बचपन से हट्टी तो सुनती नहीं थी। अभी क्या है, बच्चे हैं, बच्चों की बात कभी कभी पेरेंट्स को भी मानना पड़ती है और कभी कभी बच्चे सब बात पेरेंट्स की समझते नहीं है। देखो हर पेरेंट चाहता है उसकी बच्ची अच्छी जगह जाए, है ना, इसलिए वो बोलता है।
लेकिन कई बार बच्चे मानते नहीं है। हाँ, बोलते ना कि वो कई बार आप ठोकर खा के ठाकुर बनते हो। सही बात है। जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, जब तक आप सुधरोगे ये नहीं पता नहीं। तो अब वो शायद उनकी लाइफ में वो डेस्टिनी में था, उनके लिखा हुआ था। तो वो ठीक है, डायरी उसके कुछ भी नहीं पीछे जाना है, कुछ भी उसको ये नहीं कर जी। रहा। हमको समझाती थी उल्टा, है ना। हाँ मैं उल्टा आपको कहीं इसको समझाया, मेरे को समझाया, उसको कुछ भी नहीं बोलना। हाँ। अरे कितनी अच्छी बड़ी बात, बड़ी बहुत बड़ा अच्छी सोच है इसका। तो सर संस्कार है ना ये अपने, हो सकता है आप ये लोगों के ही ये बात संस्कार कही है। अपने मैडम की, सही बात। हाँ, ये संस्कार होते हैं। हाँ। आज अपने अपने बच्ची को किस तरीके से पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। वो परेशान थी, देखो हमने किसी को परेशान नहीं नहीं तो किया। लोग क्या ऐसे गलत है चलिए क्लेम डाल देते डाल हैं, देते डाल हैं। देते हैं। और she was very young हमको also वकील ना। बोला था, अरे डालो, वो जितना चाहिए उतना हम पास करेंगे आपका। सही बात है, सही बात है, पर हमने ये खुद बोल रहे थे, डैडी इस मामले में नहीं जाना अपने को, सही बात है। अपने को आगे झगड़ा नहीं करना। नहीं करना है, हाँ। यार के शी वाज सपोर्टिंग देम। और क्या जब वही एक्चुअली खुद अपने ये करे तो हम कहाँ भी रहो उसको, ठीक है ठीक है, तुम कंसोल कर सकते अपने बाइक से, तो ठीक है यार, कोई दिक्कत आपको क्या नहीं। है। हाँ। तो उसके बच्ची बच्ची छोटी सी बच्ची कितना वो स्कूल जाती थी, ये बच्ची इसी के पास रहती हाँ, थी। संभालते थे मैडम। हाँ। सब- मैंने जॉब छोड़ दिया, हाँ। उसको लेके फिर अच्छा, तो आपने जॉब छोड़ा हाँ। उनकी वजह हाँ, उनके से, वो वजह बच्ची से। छोटी थी। बच्ची छोटी हाँ। कहाँ तो ये घर में तो सर यही सपोर्ट होता है ना, पेरेंट्स का ये सपोर्ट तो- चाहिए। सब बच्चों से गलतियां हो जाती है, लेकिन क्या करें, बच्चे तो अपने हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना सर। तो ये भी हम आजकल जो पेरेंट्स से कहते हैं कि गलती हो जाए तो थोड़ा माफी भी देना है, क्योंकि सर हम बड़े हैं, सही है ना। अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो शायद कुछ गलत कर लेती सर वो। बिल्कुल। होता है ना कि जो आजकल के लोग होते हैं, भैया तुम्हारी शादी हो गई, अब तुमको वहां से वापस नहीं आना है, ऐसा नहीं सिखाना बच्चों को, लड़ के वापस आना है। ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे ही होता है ना सर। क्यों नहीं आना वापस? क्योंकि वो क्या होता है फिर सर, उस समय लेडी जो होती है डिप्रेशन में रहती है, फिर वो कुछ गलत अटेम्प्ट कर लेती है सर। कम से कम उन्होंने वैसा नहीं किया। अरे मैं बोल रहा हूँ 10 साल उसने बिना जब घर में रही यार, हाँ। और कोई ऐसा नहीं, दूसरी लड़की उसके साथ उसके जगह रहती थी ना, हाँ, हाँ। शी वुड हैव कमिटेड सुसाइड। सही क्योंकि बात, भाई अरे काम ही नहीं आपको, भाई इतना तुम बिजी, सही बात है। अरे बिजी के कारण उसने अपने मेडिसिन छोड़ दिए। अच्छा, हाँ, वो शुगर की टैबलेट भी नहीं लेना, अच्छा, ये भी नहीं करना, इस वजह से जॉब उनकी शायद अपना करना। eyes- हाँ, इस वजह से उसके आ गई। सर नहीं, परेशान, आप जाए- देखो वो बोलती नहीं थी, लेकिन वो परेशान तो थी अंदर ही हाँ, अंदर के अंदर इंटरनली वो चीजों को क्या करती थी, सहन movement करती नहीं करती, मैं जाती। expose नहीं बोलती। वो क्या एक्सपोजर नहीं था ना, हाँ, नहीं वो शायद इसलिए भी नहीं था सर। आप लोगों को देखते होंगे वो कि यार पेरेंट्स को कुछ बोलूंगी, हाँ, एक होता है ना, तो but वो भी परेशान होंगे। इन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है उसको। जी जी जी। इसके ये नहीं किया ऐसा, मैंने कोई भी जो खाना छोड़ दिया, पीना वो ये बच्चे मेरे साथ हर जगह में जितने उसको सपोर्ट किया, बच्ची को भी सपोर्ट किया। 12वीं तक ये लड़की इधर ही थी, अच्छे परसेंटेज लेके पास हो गए वो, इसकी लड़की। जी, जी, जी। 95% थी। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, इंग्लिश में 95% बहुत बड़ी बात है, सही है, सही है। टॉपर रही स्कूल में। वो तो सब उसने- जनरेशन से ही है ना। अच्छा, उसने अभी भी- तानाजी अच्छे थे, उसने- मम्मी अच्छी थी, तो अरे फिर तो उसकी स्टोरी बताओ जी। आपको। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत भोगा, ऐसा? लड़की ने, अच्छा, उसकी अच्छा। लड़की ने। हाँ 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 क्योंकि क्या हुआ, जब उसको परसेंटेज अच्छा हुआ, हाँ। पैसे की प्रॉब्लम तो थी, और ये जो होलकर फैमिली में जो उसके फादर, हम बोले हम सपोर्ट करेंगे, ये बोले मत करिए, बट ये बता रहा हूँ एक्चुअली, हाँ हाँ सही। बोले हम सपोर्ट करेंगे उनका एजुकेशन कॉलेज के बाद। हाँ हाँ कोई किसी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। सर, कोई नहीं करता, बोलते ही है सब बस। हाँ। तो कुछ थोड़ा दे दिया होगा उसको। तो वो बोल रही लड़की, मैं तो जापान जाऊंगी, अच्छा। जापान में पढ़ाई करूंगी। मैं जैसे ये IIM है ना, आए हैं। हाँ IIM, तो बोले मैं IIM की डिग्री वहाँ से करूंगी। अच्छा, उसको इधर एडमिशन मिली थी, अहमदाबाद में मिली थी। अच्छा, वो क्या कौन सी इंस्टीट्यूट थी ऐसी, जो अपनी IIM की इंस्टीट्यूट है ना, उसमें एडमिशन मिली थी, पर उसने वो एडमिशन वो इनकार कर दिया, बोले मैं जापान जाऊँगी। वो जापान चली गई, और जापान में 1 साल उसने किया, थोड़ा उसको क्या स्कॉलरशिप मिल गई, Scholarship मिल गई, हाँ हाँ। स्कॉलरशिप मिल गई। फिर उसको थोड़ा सा ये लगा कि यार मैं कर लूंगी। अरे उस टाइम इसकी मदर जॉब में थी, अच्छा। इसकी मदर जॉब में थी। तो बोले डैडी ऐसा है, ठीक है जाना दो ना उसको, क्या है तुमको फर्क पड़ेगा।
जापान में करेगी डिग्री, और ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो मैं इतना तो दे सकती हूँ उसका एजुकेशन पूरा खत्म कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा ठीक है फिर। अभी हमने भी सोचा अभी क्या फ्यूचर होता है ये पता नहीं। फिर बाद में हुआ कि इसका जॉब चला गया। अच्छा, इसके मदर का दीदी का जॉब चला गया और बेटी वहाँ पढ़ रही थी। बेटी वहाँ पढ़ रही। हाँ। अब मेरी पेंशन इतनी नहीं मैडम कि मैं सपोर्ट करूँ। सर उतना सर, पर इंटरनेशनल एजुकेशन तो बहुत कॉस्टली रहता है। भाई बाहर का ही रहना खाना एक्चुअली वहाँ 25,000 तो उसका घर का एक्चुअली चाहिए था, या प्लस खाना पीना कहाँ से करे। फिर भी वो बेचारी वहाँ जैसे बच्चे जाते हैं ना काम करते हैं वहाँ बर्तन मारने का जो भी लेबर टाइप काम कर लेते, पैसा कमा लेते, वो कमा लेती थी। अच्छा अच्छा। ये भी किया उसने। और बोल रही थी इतनी संतोष, मुझे इतना उसको ये लग रहा था कि मैं कर लूंगी कुछ भी। सही है। नहीं इतना उसको खुद का एक्चुअली कॉन्फिडेंस था। मगर जैसे दुर्दशा हुई कि उसका एक्सीडेंट हुआ। अरे बाप रे। वो बस में उतरते उतरते उसका पैर ही फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर हो गया था, हॉस्पिटल हुई। फिर कुछ नहीं कर पाई, 1 महीना 2 महीना वहाँ। फिर यहाँ इंडिया आ गए वो। फिर उसको बोला भाई ऐसा कर तू वापस आ जाओ यार, फालतू की हुए चलो। और वो कॉलेज में बोले नहीं उसका वापस से ये लेना पड़े वीज़ा, और ये कहाँ से पैसा लाएंगे। सही बात है। वीज़ा रिन्यू करने के लिए। तो आखिरी उसको खाली हाथ वहाँ से जापान से आना पड़ा। तो ये डबल देखिए ऐसी हालत में एक दूसरे के कनेक्टेड। तो सर ये जो दीदी की लाइफ रही, जो शायद अपनी ऑडियंस सुनेगी तो उनको अच्छा लगेगा कि जैसे दीदी को शुगर हुआ है ना, शुगर होने के बाद उनकी आंखें चली गई, तो सर उसके बाद की लाइफ उन्होंने किस तरीके से चालू की अपनी, जो मतलब बस घर में मैडम रहती थी, घर में अपना कुछ नहीं, बस फोन गए नहीं इधर उधर, उसके फ्रेंड थे बस, कोई किसी को फोन लगाना, कहीं किसी को फोन रिसीव करना। हम भी वो सोच रहे थे कि करेगी क्या यार। हाँ, सही बात। घर में चॉइस, बट फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे से खाली बैठना, काम तो उसको उसको किचन का भी काम दे नहीं सकते, वो भी नहीं आता था, आंखें नहीं तो काम हाँ, वो कैसे करेंगे। सही बात है। डर लगता है ना कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ हुआ। सही है, सही है। तो उसको तो बैठे बिठा के खाना देना पड़ता है। सही बात है, सही बात। बट ये था कि मेरा पेंशन ठीक है यार, भाई कमा उतना तो बच्चों को अपन खिला सकते हैं। हाँ, अपन खिला सकते हैं, और हमने सपोर्ट किया उनको। जी जी जी। तो भाई ठीक है यार, इसको मुझे डर लग रहा था कि कल ये कुछ नहीं कर, भाई कुछ करे कर दिया तो लाइफ चली जाएगी, हमारा लाइफ तो खराब हो गया। सही बात है। पर उसने हिम्मत रखी। तो सर उन्होंने क्या ब्रेल लिपि सीखा है ना? ब्रेल सीखा उन्होंने, फिर ब्रेल लिपि ब्रेल नहीं सीखा। नहीं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ब्लाइंड का ट्रेनिंग लिया। ब्लाइंड का ट्रेनिंग लिया? हाँ, ब्लाइंड का। अच्छा, कितना एज था सर अब जब उनका उनका एज था, उसका 47 था मेरे। तो 47 में उन्होंने फिर से सोचा कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है। बैठे पहले 2-3 दफे तो वो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट गई, वहाँ उसको बोला, तो उसको बोला वो ब्लाइंड टीचर ने, तो मैडम आप तो पहले स्टिक रखो हाथ में, तब तक सही है, तो चल पाओगे इधर उधर। बोले भाई स्टिक कभी नहीं लोगे हाथ में, है ना? बिना स्टिक से ही करते हैं। हाँ, बिना स्टिक से जाती है। कहीं भी वो जो आप बॉम्बे भेज दो ना उसको, जाएगी वो, है ना? हाँ, जाती है, बहुत से जगह अकेले जाती है। अच्छा। भाई उसको ये नहीं है, उसको थोड़ा सा कहीं एंगल से उसको नजर आता होगा कुछ, बट ये नहीं कि उसका विजन सर्टिफाई नहीं कर सकते डॉक्टर। अच्छा अच्छा। वो तो 100% ब्लाइंड डिक्लेयर किया। अच्छा। तो पनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, वो रोज 5 डॉक्टर ने सर्टिफाई किया। शी इज कंप्लीटली ब्लाइंड 100%। उसके बाद भी उन्होंने फिर क्या ट्रेनिंग बाद भी एक्चुअली उसने हारा नहीं, फिर उसने अपना उसको ऐसे ब्लाइंड टीचर मिल गए, उससे कोचिंग ली, फिर लैपटॉप कैसे चला रहा, फोन कैसे चला रहा। इनकी ब्लाइंड की भाषा सेपरेट है, अलग लैंग्वेज होता है, अलग लैंग्वेज है। वो ट्रेनिंग ले लिया 5-6 बजे, वो कर डैडी मैं ये करूँगी, मेरे को इतना पैसा, मेरे ठीक है तो बेटे कर सकती है तो बहुत अच्छा है, तो बैठे बैठे। सही है, सही सही। आज वो एनजीओ के साथ जुड़ी है। अच्छा, तो अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अभी चल रही है, चलो खुश है मतलब। कॉलेज में उसको जितने ब्लाइंड है वो सब बोलते हैं आपको मैडम आप पढ़ाओ। अच्छा अच्छा। तो ब्लाइंड को पढ़ा, ब्लाइंड कॉलेजेस में मैम जाते हैं पढ़ाने के लिए। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सर, आपके जैसे मदर फादर रहे तो कुछ भी कर सकते हैं सर बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सपोर्ट सबसे जरूरी है सर। सपोर्ट जरूरी है। जैसे आपने बताया आपके फादर नहीं थे पर अंकल ने सपोर्ट किया, उसके बाद मैडम ने सपोर्ट किया,
आपने कई लाइफ के अपने कई टाइम युद्ध में निकाल दिए, जी सर्विस में घर से बाहर रहे, तो मैडम का सपोर्ट रहा बच्चों को बड़ा करने में, है ना। और उसके बाद आपका सपोर्ट आपके बच्चों को मिला, उनके बच्चों को मिला, तो वो भी एक स्टेबल लाइफ और अच्छे से दूसरी जी बात रहे। इसकी, ये छोटी बच्चे है ना, जी जी, तो आपकी नाती, कभी के बता रही क्यों बता आती है। हाँ हाँ, मुंबई में भी उसको जॉब लग गए, मुंबई में भी लग गया था जॉब। हाँ उसको 12वीं थी, हाँ हाँ हाँ, 12वीं थी, मुंबई में जॉब लग गया। जी जी, वैसे ही मेरे का काउंसिलर कोई कैसा नहीं, कितना मतलब मुंबई जैसे जगह में 15,000 रुपये, 15,000 रुपये मुंबई में रह सकती है क्या? नहीं रह सकते सर, बहुत कॉस्टली है मुंबई। मुंबई में 15,000 रुपये में काम कर रही थी क्या? हाँ, फिर अच्छा, बाकी मैं थोड़ा 5-7 हज़ार जी, जी। देता था। और इतनी हालत खराब थी वहाँ, इसने 3 साल वहाँ उसके साथ ग्रेजुएशन किया उसने। अच्छा, वहीं से किया। और वो काम करके वो भी अप्रिशिएट किया पर सर स्ट्रगल रहा, उनका भी स्ट्रगल बहुत। और बाद में उसने डिग्री भी की, क्या डिग्री करके फिर ऐसे जब बार करते रहेगा, 15 दिन मिडल बेस्ट यानी मेरिट में ही रही, और कोई हमने कोई उसको बोला मेरिट में ही रहती रही। बहुत ही सर एक और हमारे पास आपका एक सर्टिफिकेट है हाँ। जो हम यहाँ पे दिखाना भी चाहेंगे, अगर लोग देखते हैं तो। ये राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट पे शायद सर आपने काम किया था, जी। और ये शायद उसी समय का है जब आप एयरफोर्स का पार्ट थे, है ना। तो सर इसकी कहानी हम सुनना चाहेंगे कि आपकी लाइफ के अंतिम दिन चल रहे थे उस समय एयरफोर्स के, जब आप एयरफोर्स में थे, अंतिम दिन थे, लगभग 20-21 साल आप पूरे कर चुके थे, और फिर आपको यहाँ पे जाने का मौका मिला, मतलब रावत भाटा में जो एटॉमिक रिसर्च पावर प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। तो सर इसकी कहानी हम सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने काम किया, और मतलब क्या चैलेंजेस वहाँ पे आपने फेस किए सर। सही है मैडम, ये है मैडम, ये बहुत नेशनल लेवल का काम था। अच्छा, नेशनल मतलब नेशनल लेवल पे चल रहा था। जी सर। और ये दो रिएक्टर इनको मिले थे जी, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो अभी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, जी जी जी, ये रशिया ने सप्लाई किए थे, रशिया से हम लोगों ने लिए थे उस रशिया से समय। जी। और ये उन्होंने बोला हाँ, कि सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टर, न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट। बिल्कुल। सिर्फ इसमें रेडियो एक्टिविटी है वो बचाना है, और सेकंडली इसमें जो भी काम करने की है वह पास में नहीं करना है, हाँ, थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। हाँ, है। हाँ, हाँ। और सेकंडली रेडियो वो एक पेन जैसा ये मीटर दिया जाता है, अच्छा, हाँ। वो अपने पॉकेट में रखना पड़ता तो शायद वो रेडियो एक्टिविटी मेजर करता होगा ना सर, measure कि अपने को कितने डिस्टेंस पे रहना है, कि काम करना हाँ, है। इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जब एक्चुअली है ना हमको बोला कि भाई देखो ये काम बहुत टिपिकल वर्क है जो आर्मी नहीं कर पाए। अच्छा, तो पहले इन्होंने आर्मी को अप्रोच आर्मी किया। को एक्चुअली किया कांटेक्ट, अच्छा, फिर आर्मी वाले का इस टाइप का टेक्निकल वर्क हम नहीं कर सकते हैं। हाँ। और फिर बाद में नेवी बोले आप नेवी से कांटेक्ट करें, अच्छा अच्छा। तो नेवी तो सर ये मतलब वो वर्किंग नहीं था उस समय पे। नहीं बता रहा हूँ ना, तो ये नेवी को कांटेक्ट करिए, फिर एयरफोर्स के ऊपर आ गए, क्योंकि ये 2 साल से बंद था, वर्किंग में नहीं था। अच्छा, प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था, प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का हो ही नहीं रहा था। अभी पार्लियामेंट में क्या होता है, विरोधी पक्ष यही तो पकड़ लेती पॉइंट। अपोजिशन तो बोलेगा आपने प्लांट चालू कर दिया, इंदिरा गांधी को प्रोडक्शन। मुश्किल हो, इंदिरा गांधी नहीं लाए, अच्छा अच्छा। और वही नहीं चला रही, तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि पैसा वेस्ट किया और प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। जी बिल्कुल। कितना किलोवाट प्रोडक्शन में, और दूसरी बात जनता सफर कर रही, तीसरा डिसएडवांटेज है। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो नेशनल लेवल पे जा रहे हैं ना। जी जी जी। फिर इंदिरा गांधी ने चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसा, देन इन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये रेडियो एक्टिविटी बहुत हाई है इसमें, इसको निकालना हमारे यहाँ कर्मचारी तो नहीं, उन्होंने हैंड्स अप कर दिया। अच्छा, मतलब कुछ क्या चेंज करना था सर उसमें आपको? वो क्या करना था मैडम, 360 ट्यूब्स अंदर है उसके फिट। अच्छा, वो ट्यूब्स को चेंज करना था। हाँ, ट्यूब को कट करके निकालना था। अच्छा अच्छा। हाँ, कि वो ट्यूब का डायमीटर 6 इंच था, 6 इंच की 150 ट्यूब्स थी। mm, हाँ, 150 mm, हाँ। 6 इंच, और लंबाई करीब करीब उसकी 50 मीटर होगी। 50 मीटर और 6 इंच के 6 इंच का ट्यूब्स थे। ट्यूब को, और वो ट्यूब लीक हो रही,
लीक हो रहे थे, तो लीक इसलिए प्रोडक्शन रुका हुआ हाँ था। प्रोडक्शन रुका था। और दूसरी बात रेडिएशन फैल रहे थे ना उस एरिया में। हाँ, रेडिएशन फैल रहे थे। रेडिएशन फैलेंगे तो लोग एक्चुअली घबराएंगे, क्योंकि वो सब काम नहीं जो करेंगे। रेडियो एक्टिव रेज होती है ना, वो हाँ, हमारे डीएनए पे अफेक्ट करती है। वैसा ही वहाँ यूनियन था। हाँ, और यूनियन बोल रहे थे इसको ठीक करो, नहीं तो हम नहीं काम करेंगे। यूनियन पैसा तो भी- हमको बैठने का, सही बात है। हाँ, हमारा पैसा हमारा जा रहा है ना। बहुत बड़ी नेशनल प्रॉब्लम थी बहुत उस समय। नेशनल प्रॉब्लम चली 2 साल में। तो किसको को ढूंढे, कौन निकालेगा, तो एक कैसे करेगा। हाँ, हाँ। ये सब प्रॉब्लम ऊपर से आ रहे हैं इनके। और प्लांट मैनेजर को एक्चुअली जो जनरल मैनेजर है उसको जवाब देना भी भारी पड़ रहा था। फिर बाद में ये लेटर उन्होंने ये किया, लेटर से एक्चुअली बताया भाई कौन कर सकता है। फिर हम जब 15-20 लोग हमको पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, तो हमने कहा ठीक है चैलेंजिंग काम है तो हम भी करने को देख तो लेते कि वैसे भी सर आपने बहुत चैलेंज देख लिए थे आपकी लाइफ में, 2-3 बार देख लिए है ना, घर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम देख लिया, वो सारे स्ट्रॉन्ग बन चुके थे ना ये सर। क्या है मैडम, जब एक्चुअली बोलते ना प्रॉब्लम जब आता है सर पे, एक्चुअली नेशनल लेवल पे कुछ भी होता हाँ, है हाँ। तो डिफेंस की याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कहीं बिल्डिंग गिरती है तो अरे यार आदमी बचाने के लिए डिफेंस के आदमी होगा। सही है। कहीं कुछ और प्रॉब्लम आता है, फ्लड आता है, कहीं हाँ, आग वो लगती स्पेशल है, कमांडोज और रेस्क्यू टीम कमांडो जाती ये है। सब ऐसे तैयार रहते हैं उनके पास। लोग हाँ। बेचारे करते हैं करते अपने हैं। जान पे ऐसे खेल के करते करते हैं सर। वैसे ही इधर भी जान पे खेलना था। अच्छा, हाँ यहाँ भी एक्चुअली रिस्क वाज वेरी वेरी ग्रेट। हाँ सर, रेडियो उन्होंने हमको बोला, जब हम गए वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा 1300 रेडिएशन ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको भगा देंगे इधर प्लांट से। टोटल रेडिएशन टोटल रेडिएशन हाँ। आप 1300 ले सकते। अच्छा उस टाइम क्या हम लोगों को गए प्लांट में जाते थे, अरे आप क्या बताओ ये आधा किलोमीटर से एक्चुअली इतना हीट अप हो जाते थे। अच्छा, और खड़े नहीं रह सकते थे इतना। तो वो हमको एक स्पेशल एक्चुअली वहाँ का ड्रेस दिया था, यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म और रबर टाइप यूनिफॉर्म। और बिल्कुल यानी जैसे एस्ट्रोनॉट होता है ना वो हेलमेट होगा सर पूरा, वो रेडियो एक्टिविटी से बचाने के लिए। हाँ। उसमें वो ग्राफिक एक्चुअली है ना लगे रहते थे, उससे वो रेडिएशन कम मिल जाती थी। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग डेली देखना पड़ता फिर क्या प्लानिंग है क्या नहीं। उनके भी ऑफिसर थे, वो भी हमारे साथ मिलके काम दोनों किया। ने प्लानिंग किया। फिर 2-3 एक महीना तो प्लानिंग में लग गया। एक महीना भाई ये पूरा छोटा plan- काम नहीं था, नहीं बड़ा काम बड़ा एक्चुअली था, सही है सर। कोई भी नहीं कर सकता है ये एकदम एक्चुअली काम। फिर वो पूरा अच्छा वो मजेदार बात है वो ट्यूब है ना, ये तो कुछ हाइट नहीं है, इसके ऊपर डबल हाइट उस हाइट पे फिट हुई थी। अच्छा, अभी उस हाइट से उसको काटना और निकालना कोई छोटी बात है क्या? सही। और वो भी रेडियो एक्टिव जहाँ वहाँ और खड़ा ज्यादा नहीं होता। लीकेज कुछ हो जाए तो और दिक्कत, तो और ज्यादा देर कुछ- खड़े नहीं हो सकते उसके पास। तो ये प्लानिंग बहुत जबरदस्त प्लानिंग करना पड़ा मैडम, क्योंकि हम भी लोग घबरा रहे थे कि भाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सही। वहाँ के सिविलियंस उन्होंने हैंड्सअप कर दिया कि हम नहीं कर सकते ये काम, हमको मरना मतलब नहीं। लोकल जो वहाँ के लेबर थे हाँ, उन्होंने मना कर वो दिया। बोला कि हमको मरना नहीं, हम नहीं करेंगे। हाँ हाँ तो फिर हमने कहा ठीक है अभी लिया है तो ठीक है करेंगे। फिर बाद में उनके ऑफिसर भी उन्होंने गाइड करा किया, उनको पूरे मैप्स वगैरह से सब कुछ पता था। और हमको भी बता दिया भाई ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ से रेडिएशन आता है। फिर वो एक लेड की वॉल बनानी पड़ी। अच्छा, लेड होता है लेड धातु, हाँ मेटल मेटल हेवी हाँ, मेटल, heavy metal। उसकी ऐसी दीवार बनाई अच्छा 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 वहाँ सामने, अच्छा, बिल्कुल जहाँ जिधर अब ये ट्रॉली खड़ी कर दी नहीं उस साइड में ट्रॉली बनाई। हाँ हाँ ट्रॉली के हाइट उस ट्यूब तक ले गए कि वहाँ खड़े होके काम काम करना है। करेंगे। हाँ, हाँ, और वो आगे उसकी वॉल लगा दी, लेड की बॉल लगा लेड वॉल। हाँ। फिर उसके बाद अपना ड्रेस वगैरह पहन पूरा पहन के के। रेडिएशन मीटर अपने पॉकेट में था। हाँ हाँ तो हम लोग एक्चुअली कंटिन्यू 10 दिन थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा, ये नहीं कि भाई 4-5 घंटे काम कर फिर वो सकते। रेडिएशन बढ़ जाते हैं। हाँ, बच जाएगा बचने के लिए। तो धीरे धीरे अच्छा वो इक्विपमेंट जो उन्होंने सप्लाई किया रशिया से हेल्प कर, रशिया ने भी हेल्प की। उन्होंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि बोले आप इस ट्यूब को अंदर से काट सकते हो। वो ये ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर एक ये ऐसा कोई कटर है, हाँ। वो पास कर दिया, हाँ, वो कटर धीरे धीरे एक्सपांड हो जाता, वो ट्यूब कट जाएगा। वो ट्यूब कट जाएगा कट उससे। जाएगा, हाँ समझ गए। तो ऐसे ट्यूब काट के उसको बाहर कर दिया। हाँ फिर सीधा इसे
क्रेन लगा JCB लगा के बाहर करते, उसको निकलवा दिया, फिर ब्लॉक करते, अच्छा तो उसका हमको सर्टिफिकेट दिया। तो फिर वो निकालने के बाद अरे एकदम ऐसा हो गए, सब ऐसे हवा में उड़ने लगे लोग, एयरपोर्ट वाले। तो सर कितने एयरफोर्स वाले थे उस समय आपके ये साथ? हमारे 20-25 थे। 20-25 लोग। तो सर स्पेशल सर्टिफिकेट मिला और कुछ क्या अचीवमेंट्स क्या बस रहे? ये बोल रहे थे कि भाई आपको जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो हम कर देते, आपको जॉब दिला अच्छा जॉब भी देने के लिए तैयार थे? हाँ, जॉब देने के लिए तैयार। हमने कहा जॉब की तरह अभी घर जाना है। तो डेंजर काम नहीं करना। हाँ, ऑलरेडी 1300 है के लिए रेडिएशन लिए, हाँ। अभी अपने माँ अपने बच्चों को भी देखना है, सही है सही है। जिसको भी देखना है, तो इसलिए हम तो सर बहुत संघर्ष रहा आपका? संघर्ष में, यानी बहुत बहुत बड़ी तारीफ की हमारे एयरफोर्स वाले ने भी तारीफ की बाद में। अच्छा। बस सिर्फ तारीफ ही के बारे में उस टाइम तो कुछ दिया नहीं, ना कोई ये नहीं है, कोई फिल्म निकाली थी उस अच्छा। टाइम। हाँ उस टाइम उनके पास थे, वो दे रहे एडवांस पीपल है, रिएक्टर वाले, उनको क्या। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये 3rd जनरेशन है। सर ये टॉपिक बहुत अच्छा है, अपन ये टॉपिक पहुंचाते हैं, ऐसे सारे टॉपिक पे मूवीज बनी है ना, इस पे भी बनना चाहिए सर। बनना चाहिए। जैसे वो अपने भोपाल में हुआ था गैस कांड हुआ गैस कांड हुआ था, था। उस पे भी एक मूवी बनी है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ इसके बारे में सर ये कहानी पता नहीं है, इसमें बहुत अच्छी सीरीज या मूवी बन सकती है। बन सकती है, सही तो अपन बात। इस टॉपिक को सर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मतलब इंडियन एयरफोर्स का इतना अच्छा काम रहा है। रियली बहुत, मेरे को अब पता नहीं उसमें के कितने लोग हाँ। लाइव मतलब से वो तो सब इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। 82 से अभी इतना टाइम हो बहुत गया। टाइम हो गया। हाँ मतलब कितना मैं भी भूल गया था। हाँ हाँ आई माई सेल्फ भी फॉरगॉट, बट वो अचानक अरे यार मैंने कहा ये देख दफे ऐसी ट्रंक खोली, हाँ तो इसमें ये देखा ये क्या है, हाँ अरे ये तो अच्छा सर्टिफिकेट है, अपन क्यों नहीं अपने दोस्ता में ये बताए। हाँ ये ये सर अपनी बहुत आपको बड़ी बात है, क्योंकि सर ये वाला मतलब अभी भी बच्चे समझते नहीं है। अपन न्यूक्लियर जैसे आपको पता है नहीं, उनको- इलेक्ट्रिसिटी 3-4 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉलेज दे सकते मैडम, हाँ। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव कैसे किससे एक्चुअली फ्यूज होता है। अभी तो सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाँ। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, Hey, what is- व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री में अपना वो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना एयरफोर्स हाँ, होता का, है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हाँ, हैं। ये- और क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। रिएक्टर। जैसे ये तो सबसे पुराना है रावत भाटा का, रावत भाटा। और 1-2 जगह और बने हुए मुझे हैं। पता नहीं बाद में। हाँ उनको बने हुए हैं, और अभी कुछ जाने वो भी है, लाइनअप भी है। Line- तो अभी मोदी जी ने कहीं कहीं प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, हाँ, तो बन जाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इसमें प्लैटिनम जैसे धातु मिलती है, वो जो ऐश के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरेनियम का जो ऐश मिलेगा उसमें आपको प्लेटिनम मिलेगा। जी जी बिल्कुल। प्लैटिनम म्हणजे कितनी को बहुत आपको नॉलेज होगा सर केमिस्ट्री के बारे में, वहाँ काम करने से है ना सर। बिल्कुल सर, तो ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये घटना मतलब जाने चाहिए नेशनल नहीं, लेवल करना पे, नहीं। भूल गए हैं लोग, शायद अपन कोशिश नहीं तो करेंगे वो याद तो रखें आप अपन। देख लीजिए जैसे भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। बट ये आप लोग ला सकते लाइट के अंदर, नहीं तो बिल्कुल। बाकी तो ये तो हमारे भूल गए हैं लोग, हाँ। ट्रंक के अंदर पड़ी रहेगी, सही है, सही है, वो ट्रंक में पता नहीं हम ऊपर निकल जाएंगे। जी जी। अभी सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, और क्या आपके जीवन में आपने बदलाव देखे, और वो लोग भी इनको ज्वाइन करके कैसे बदलाव देख सकते हैं? देखिए मैडम, मैं पहली बात ये समझा, क्योंकि देखिए लाइफ ऐसी चीज़ है, लाइफ में मेहनत होना चाहिए, मेहनत बिल्कुल मेहनत करना चाहिए। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें लाइफ नहीं पता लगेगा। सही बात है सर। हाँ जब तक भाई मेहनत नहीं करेंगे तो लाइफ पता नहीं, इधर इजीली खाने के लिए मिल गया आपको, मम्मी दे रही, डैडी कमा के ला रहे। वैसे करने से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, वो तो सब मतलब नहीं, जानवर को भी देते वो हैं, तो कोई भी चीज़ जानवरों नहीं। जैसा लाइफ हो जाएगा और क्या। हाँ, लाइफ में कमाना है पैसा, और जब मेहनत करके, और अच्छी मेहनत कहाँ मिलती है आपको, कहाँ नाम मिल सकता है, भाई देश की सेवा करने के, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। मन में एक प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल। आज तिरंगा देख के आदमी पता नहीं कहाँ जाता है। आज पता है अफगानिस्तान में वार चल रहा था, वहाँ वो तालिबान है जो मार रहे गोलियां, वो एक आदमी तिरंगा लेके, उनका झंडा लेके, वो ऐसा दिखा रहा है और भग रहा है। उसको जान की परवाह नहीं है। सही बात है। उसको देश की परवाह है। देश की तिरंगा में देश है। सही बात है, सही बात है। हमारे देश की शान है सर वो। देश की शान हमें वो प्रोड्यूस करना है मन में। हाँ जब तक मन में क्रिएट करेंगे तो तब तक लाइफ नहीं पता, लाइफ पता नहीं लगेगी। सही है सर, सही। पहले तो क्रिएटिविटी होना चाहिए, इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट हो गया, क्रिएटिविटी होगी, हार्ड वर्क हो गया, फिर हिम्मत आती है, हिम्मत आती है। और फिर बाद में अपना जो दिमाग है कैसे क्या करना, मोल्ड करना है, क्या कौन से कि भाई ये बच्चों का क्या है, जिधर आप मोल्ड करेंगे उधर हो जाते हैं। सही सही। इनको थोड़ा, क्योंकि इनको देश इन्होंने दुनिया तो देखी नहीं है। तो इनको दुनिया में क्या होता है ये तो बताना जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप नए नॉलेज लेसन नहीं दोगे, नॉलेज नहीं दोगे तो उनको क्या पता लगा बेचारे को। सही बात है। भाई यू आर द रियल टीचर है कि अदर ये पेरेंट्स से तो आप ज्यादा अच्छी नॉलेज। पेरेंट्स तो फर्स्ट टीचर ही होते हैं ना सर, स्कूल में तो बाद में जाता है बच्चा। गुरु जी वो बोलते राधा कृष्णन ने क्या किया है, तो बोल रहे थे मास्टर अपना जो टीचर होता है तो सबसे एक्चुअली बड़ा, एक्चुअली सबसे अपना ये है अपने को मार्गदर्शन वही करता है, और बच्चा आगे उसी से बढ़ता है, सोचता है कि अरे यार मेरे टीचर ने क्या बताया, और टीचर ने अच्छा सिखाया, उसको अच्छा लेसन दिया, तो क्यों नहीं बच्चा पढ़े। और उसको आपने ये है कि आपके हाथ में उसको हिम्मत देना है, करना, और क्रिएटिविटी क्रिएट करना। उससे बच्चे ने बोलना चाहिए कि मैडम ये गलती क्यों हो रही है अपनी, सही बात है, अपन क्यों नहीं ऐसा करते। बच्चे के मन में आना चाहिए, क्वेश्चंस आना चाहिए बच्चे, क्वेश्चन, तभी तो पता लगेगा ना उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ बैठने से और सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको सोचना है इस बात पे कि भाई कैसे क्रिएट करूंगा प्रॉब्लम, मैडम के लिए उत्तर देना है कि मुश्किल करूंगा, ऐसे मैडम पे प्रेशर डालना कि मैडम परेशान हो जाए, बच्चों को ये सीखना चाहिए बच्चों को एक्चुअली ऐसे ही तो उसको तैयार करना जाए कि बच्चे के बारे में ग्रोथ कैसे, ग्रोथ वैसे ही होगी ना, क्रिएटिविटी से ग्रोथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर ग्रोथ करना है तो ग्रोथ के लिए तो कुछ ये फाइट करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये है कि भाई ठीक है, कोई भी फील्ड में जाए उसके बाद में क्रिएटिविटी होना चाहिए, और डिफेंस रुकना नहीं है, क्रिएटिविटी रखो। और डिफेंस में क्या होता है मैडम, नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती है। बिल्कुल सर, हर दिन अभी आज बिग पे काम कर रहा है, कल किरण पे काम कर रहा है, परसों में हर एक टेक्निकल स्किल है ना, मैं पकड़ लेता हूँ, वो एनहांस हो जाता है, एनहांस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। सही बोल रहे हो आप भाई ये ऐसा फील्ड चुने कि जिसमें अपनी ग्रोथ हो। सही बात है सर। है वो एक ही जैसे मोनोटोनस लाइफ है, सुबह उठे ऑफिस गए शाम को आ गए, उस तरीके की लाइफ काम किया, बस हो गया, अपना काम हो गया। ऐसा ठीक है, काम करना, पैसे मिल रहा है तो पैसे ले सकते हैं, सैलरी, लेकिन सब कुछ पैसा भी नहीं होता ना सर लाइफ में। बच्चे वैसे ही मेरे को इस लाइफ में काम करे ना तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे तो ये लगा कि बच्चों को कर सकते हैं। अभी इनको सपोज मुझे पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, कैसे लैंड करता है। सर पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों की, उन्होंने एरोप्लेन देखा नहीं होता है ना। तो ये जैसे आपका जो सपना था, अभी स्टार्टिंग में आप गए थे, किसी ने बोला था ना कि अरे तुम एरोप्लेन में घूमोगे, अगर आप सोचते यार छोड़ो, लेकिन आपने सर एंथुसियाज्म करके मुझे करना है, मुझे जाना है, तो ऐसा सोचना भी पड़ेगा सर अपने को, है ना। लाइफ में सर सब कुछ मिलता है, हो सकता है सर परेशानियां आती है, सबकी लाइफ में आती है। आप अभी तक अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं सर, है ना, इतनी बड़ी लाइफ में आपने अपने बच्चों को, तो परेशानियों का मुझे नहीं लगता कोई अंत है, शायद हमको जीना ही ऐसे। मैंने तो बाहर भी एक चीज मैडम, ये तो ठीक है, सर्विस में तनाव तो रहा जी तीनों, और ये वो प्लस ये ऐसे ही काम किया। उसके बाद भी मैं सिविल में भी बहुत तनाव था। अच्छा। सिविल जॉब में भी ऐसा, भाई अभी आई वाज जनरल मैनेजर। अच्छा। भाई थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ। भाई जब सर्विस के बाहर आ गए, जब 21 साल के बाद फिर कितनी 400 रुपये पेंशन। अच्छा, बस 400 रुपये सोच के कैसा लगता है सर, है ना। 400 रुपये पेंशन, तो मैंने सोचा यार 400 रुपये पेंशन है, इसमें अपनी कुछ जरूरत है जॉब किया था। भाई IMI होल्डर हूँ, मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी की है। अच्छा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है, मैंने डिग्री क्या दो है। अच्छा अच्छा, एरोनॉटिकल डिग्री की और किया। अच्छा, तो सर ये आपने एयरफोर्स में रहते हुए, एयरफोर्स में रह के किया मैंने। चलो वेरी गुड।
ये मेरे अपना तो सर ये भी रहता है ना, जैसे लोगों को, बच्चों को क्या लगता है कि आप एयरफोर्स में रहते हो पढ़ाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अरे मैडम पढ़ाई बहुत है मैडम, अभी कर हाँ, बहुत सपोर्ट मिलता है एयरफोर्स से, सही बोल रहे हैं। एयरफोर्स से पढ़ाई पढ़ाई की कितनी डिग्री चाहिए आपको? आपके अपना एक कौन सा कोर्स होता है सर, AME बोलते हैं, AMI वगैरह भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग ही होता है सर। अरे सब इंजीनियरिंग डिग्री है सब। वही तो बच्चे सोचते हैं हम पढ़ नहीं सकते हैं, देखो कमाई भी हो रही तुम्हारी, पढ़ भी रहे हो वो तो बच्चे पे एक्चुअली बच्चा कर, अभी हम तो बैठे थे तो वो क्या है, बाहर भी मेरे बहुत पापड़ मेरे, क्योंकि मेरे 200 लेबर मेरे अंडर थी। अच्छा GM था। अच्छा चलो मैं ये नहीं बताया मैंने। जब मेरे को अपॉइंट किया वहाँ का जो कलानी, तो वो ही वॉज रियली एजुकेटेड पर्सन, यही रहता है इंदौर में, प्रेम कलानी नाम का। अच्छा, मर गया वो। ही वॉज लाइक लॉयल, ऐसा चिल्लाता था। थोड़ी गलती भैया, प्राइवेट वाले की गलती करोगे तो प्राइवेट में कहीं लॉस करो किसी का तो चिल्लाएगा नहीं, सही बात, तो छोड़ेगा नहीं आपको। सही है सर। तो मेरे को बोलता है आपको तो पेंशन मिलती है, तो शुरू में ही ट्रीटमेंट में तो बोले आपको तो पेंशन मिलती है, आपको क्या ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा होगा तो पेटी भरना नहीं, हमको खाना ही नहीं, तो जरूरत क्या है। सही है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं सर, मेरे को पेंशन कितनी मिलती है और क्या मिलता है। और एयरफोर्स से भी मेरे को उसने ऑफर किया 800 रुपये, एयरफोर्स से उस टाइम 2000 रुपये मिलते थे टोटल पेमेंट। हाँ, ये जब JW था तो 2000 रुपये मिलते थे। हाँ, ये सिर्फ 800 रुपये दिए। अभी तो बहुत मिलते हैं सर JW। बोले आप काम करके दिखाओ, हाँ, तो आपको जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा। ऐसा हो उसने रियली मेरे एक मेरा काम देखा, मुझे तो उसने सुपरवाइजर पे अपॉइंट किया था। अच्छा हाँ। फिर काम देखा, 1 साल के अंदर मेरे को उसने 2500 रुपये दिए। 1 साल? 1 साल भी। और फिर बाद में 2 साल में उसने 5-7 हजार मुझसे दिया। बोले अभी बोले साहब और पैसा चाहिए। मैंने कहा नहीं रे। और उसके सब जितने गवर्नमेंट इंस्ट्रक्चर वो सब आप देखते थे? सब करता था। तो वो इतना खुश था, मेरी फैक्ट्री थी अभी से चल रही है। सही बात है। मेरे मेहनत बहुत करनी पड़ी, रात दिन मेहनत करनी पड़ी। मेरे अंडर एक्चुअली 15-20 मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे एक्चुअली 30-40। ये बहुत मतलब सर देखो, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको उसके अच्छी मतलब उसका फल मिलता है सर। आपने प्राइवेट में भी मेहनत की तो उससे आपको इतने पैसे मिले सर। तो आम आदमी को इतनी पेमेंट थोड़ी ना मिल पाती। और मेरे बहुत उसने लिख दिया, फिर बाद में मेरे को बोला था बस हो गया, अभी मेरे को नहीं चाहिए है ना। तो आप बच्चों को दे दो, उनको दूसरे को। हाँ। अरे यार बोले साहब ऐसा फैक्ट्री तो आप नहीं चला रहे, सही मेरी फैक्ट्री आप ही चला रहे, खुशी है। बट ये है कि वो आदमी ने रियलाइज किया कि कोई चीज जो आपने काम किया वो मतलब कई लोग होते हैं ना अपने काम की उनको समझ होती है। सही बात है। तो ये है आदमी की मेहनत दिखाती है। मेहनत तो करना ही पड़ेगी सर, किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी के भी अंडर में काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आपसे सब इंस्पायर्ड हो। और सर सैल्यूट एकेडमी में आपका फिर से यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम आपका दिया, धन्यवाद सर।